वेलकम। आप अनम्यूट कर सकते। वेलकम। Thank you so much. A very good evening to all of you and welcome to this special session जिसका नाम हमने रखा है लिव वेल्दी। जी तो हम सब रहे हैं, हेल्दी जीने की कोशिश करते हैं और जब वेल्थ की बात आती है, पैसे लेने के लिए हम जब मेहनत करने लगते हैं तो हेल्थ पीछे चला जाता है, हेल्थ बैक सीट ले लेता है। तो इसलिए हमने वेल्दी की बात की है कि ऐसा वेल्थ जो वेलनेस वाला वेल्थ हो, तो हेल्थ और वेल्थ दोनों को कैसे किया जा सकता हो और लिव वेल्दी कैसे रह सकते हैं, इस तरीके का कुछ नाम है इस सेशन का। और उस सेशन को मैं अगले 60 मिनट्स करीब आपके साथ रहने वाला हूँ। इस सेशन में मैं कुछ चीज़ देने वाला हूँ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ एंड लेट मी शेयर दिस स्क्रीन टू यू। स्क्रीन दिखे तो कंफर्म कर दें। यस सर, इट इज कमिंग। 1 सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट, मैं कुछ चीज़ों को बंद कर दूँ। स्क्रीन इज विजिबल और मैं आपका चैट मेरे सामने रखना चाहता हूं बिकॉज हम सब कनेक्ट हैं। आपके पास किसी तरीके की कोई भी रेस्पॉन्स हो, आप चैट में मेरे को देते रहें और हम लोग कनेक्ट बने रहेंगे। 8:04 हो रहा है और एक 60 मिनट के आसपास का एक कोई सेशन हम रखेंगे, 1 आवर, 1 आवर के अंदर। और 1 आवर के अंदर हम काफी कुछ डिलीवर करेंगे आपको। एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको मैं एक फ्री गिफ्ट देने वाला हूं। आपको एक फ्री गिफ्ट मिलने वाला है जिसका वर्थ होगा 798 रुपीज। सो स्टे टिल द एंड। टुडे वी आर लिविंग अ फास्ट फॉरवर्ड लाइफ। आज जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं, हरी वरी करी के चक्कर में लगे हुए हैं और एकदम फास्ट फॉरवर्ड लाइफ जी रहे हैं। आज के डिजिटल एज में आने के बाद हम इतना ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं कि शायद यदि आप पीछे घूम के 5 साल देखें, उसके पहले का 5 साल देखें, हर अगले बीतता हुआ साल में आप देखते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड लाइफ बढ़ती चली जा रही है। और वो हमारे हेल्थ पे, हमारे विचारों पे, हमारे तरीके पे, हमारे रिलेशनशिप पे, हमारे रेस्ट पे, हमारे स्लीप पे, सब पे एक गहरा असर छोड़ता है। यस नो टाइप करते रहें चैट बॉक्स में यदि आप मेरे से सहमत हैं तो। मैं एक फास्ट फॉरवर्ड लाइफ की बात कर रहा हूं। कुछ इतनी तेज जिंदगी जो एकदम तेजी से भागती चली जा रही है, कब समय कहां से निकल रहा है कुछ पता नहीं है, एकदम फास्ट फॉरवर्ड है। एवरीथिंग इज फास्ट फॉरवर्ड। आप बिजी हैं, यू डू नॉट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, दैट्स फाइन। क्योंकि आप बिजी हैं इसलिए आपके आपके पास आपके खुद के लिए समय नहीं है। यू आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग स्ट्रेस। कोई ना कोई बात का तनाव आपके पास है। पैसे का तनाव है, रिलेशनशिप का तनाव है, कोई चीज का तनाव है, बच्चों का तनाव है, पेरेंट्स का तनाव है। कोई ना कोई तनाव आपके पास है। बहुत सारा तनाव जब आप एक साथ हैंडल कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा है कि आप बहुत सारे स्ट्रेस को एक साथ फाइट कर रहे होते हैं, वो भी फास्ट फॉरवर्ड मोड में। आप हेल्दी खाना नहीं खा पा रहे हैं। नहीं खा रहे हैं ऐसा नहीं है, नहीं खा पा रहे हैं। यू आर नॉट हिटिंग राइट ऑल्सो। हेल्दी नहीं खा रहे हैं एक बात है, लेकिन जो खा रहे हैं उसको भी राइट तरीके से नहीं खा पा रहे हैं। जितना चबाना चाहिए था, जितने वक्त पे खाना चाहिए था, जब खाना चाहिए था, जिस फॉर्मेट में खाना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहे हैं। एंड यू कांट हेल्प अवॉइड द पोल्यूशन ऑल्सो। जो आज के समय में पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन को भी अवॉइड आप नहीं कर सकते। बट डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग टू योर बॉडी इन द मीन टाइम? जब आप इतने फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में हैं, जब आप पोल्यूशन को, खाने को, किसी चीज को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और एक भाग दौड़ में चले पड़े हैं, तो उस पूरे दरमियान अपने हेल्थ का क्या सिचुएशन हो रहा है उस बीच में? एनी आइडिया? हेल्थ इज वेल्थ, राइट? सब लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। पुराने समय से ये चलता आया है, राइट? इज सो मच यूज्ड लाइन, राइट? यस, कीप टाइपिंग इन द चैट बॉक्स। हम इसी तरीके से कनेक्टेड हैं। सो मच यूज्ड लाइन, आप बोलेंगे इसमें नया कुछ नहीं है, सब बच्चे बच्चे को मालूम है हेल्थ इज वेल्थ, राइट? बट ऑन अ लाइटर नोट, यदि इसको थोड़े लाइटर नोट से देखा जाए तो इमेजिन इफ यू लूज दिस वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन यदि आप इस वेल्थ को लूज कर जाए, जब ये वाला वेल्थ आपके पास ना हो, तो व्हाट हैपेंस? क्या होता है? टेल मी। चैट में रेस्पॉन्ड करें। क्या होता है जब ये हेल्थ वाला वेल्थ आपके पास नहीं रहता है? कभी ऐसा होता है जब नहीं रहता है तो एक्चुअली क्या होता है? मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं क्या होता है।
इस तस्वीर में ये लिखा है कि हेल्दी पर्सन वांट्स मेनी थिंग। उसको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आइडिया चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारा कुछ चाहिए। हेल्दी पर्सन को सब कुछ चाहिए। लेकिन जब वो बंदे का हेल्थ नहीं रहता है, जब वो वाली वेल्थ उसके पास नहीं रहती है, तो उसको एक ही चीज लगता है। सिक पर्सन को क्या चाहिए होता है? सिक पर्सन वांट्स ओनली वन थिंग, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। यस और नो? यस और नो टाइप करें। यदि आप हॉस्पिटल बेड में हैं, बीमार हैं, वो तो छोड़िए, बेड में और हॉस्पिटल में आपको जोर से सर्दी, खांसी, बदन दर्द और बुखार हो जाए, आपको वो जुकाम या फ्लू आपको पटक दे बेड में, 1-1.5 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए, उन कुछ घंटों में आप क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं सोचते। आप एक ही चीज सोचते हैं कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि ये लाइन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ इज वेल्थ, कॉमन लाइन है। लेकिन जब वो वाला वेल्थ नहीं रहे तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाती है। मजेदार बात यह है कि ये पता तभी चलता है जब आप हॉस्पिटल बेड में होते हैं, बिकॉज हॉस्पिटल सीलिंग्स आर बोरिंग। जब तक आपको वो नौबत ना आ जाए, तब तक कोई भी आदमी अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहता। राइट और रॉन्ग? कोशिश करता रहता है, प्रायोरिटी में कभी नहीं आता, क्योंकि वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। कितने लोग मेरे से सहमत हो रहे हैं? वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। वंस यू विजिट अ डॉक्टर और हॉस्पिटल, वहां का वेटिंग टाइम, आपका वर्किंग आवर का नुकसान, आप अपना काम छोड़ के हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं, दुनिया भर का टेस्ट, पैथोलॉजी टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, कंफ्यूजन सारे टेस्ट का, रिपोर्ट उसका कंफ्यूजन, उसमें डिले, टेस्ट होने में डिले, रिपोर्ट होने में डिले, डॉक्टर को मिलने में डिले, और इसके साथ साथ सारी सेविंग स्वाहा। स्वाहा, जितना सेविंग था सब स्वाहा। कई 3 दिन हॉस्पिटल में रह गए तो और ज्यादा स्वाहा, चौथा दिन, पांचवा दिन तो और ज्यादा स्वाहा। स्वाहा होता चला जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हेल्थ इज वेल्थ तो लाइन हमने कही, लेकिन वो लाइन जब ना रहे, वो वाला वेल्थ जब ना रहे, तो क्या सिचुएशन होगी? यू विल नो द रियल मीनिंग ऑफ दिस लाइन, इजंट इट? आपको सही मीनिंग पता चलता है तब, जब वो वेल्थ नहीं रहता है। जब तक वो वेल्थ है तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक है। हेल्थ की बातें कर रहे हो, ओके, हेल्थ का सेशन हो रहा है, कोई बात नहीं, हमारा हेल्थ तो ठीक है भाई, परफेक्ट है एकदम। राइट है? कब कब 1 सेकंड में क्या होगा, कब किसको क्या होगा, ये बताया नहीं जा सकता। आप अभी ठीक थे, अभी 1 घंटे के बाद क्या होगा बताया नहीं जा सकता। एक अच्छा भला आदमी पैरालाइज्ड हो जाएगा, बताया नहीं जा सकता। एक सुंदर बढ़िया आदमी जो एकदम स्वस्थ है, जो बढ़िया जिम जाता है, सब कुछ करता है, फिटनेस पे ध्यान देता है, अचानक हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो गया, कब क्या होगा बता नहीं सकते। तो जब तक होगा नहीं, तब तक हम उस पर ध्यान नहीं दे देते। क्या मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाया हूं? और इसीलिए मैं मजाक में ही कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब कि विजिट डॉक्टर ओनली इफ दे आर योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। अदरवाइज डॉक्टर को ना विजिट करें, ऐसा कुछ कर सकें, तो कितना बढ़िया होगा। बढ़िया होगा कि नहीं? यस और नो? अब बात यहां पे ये आती है, अमेजिंग, आई एम लविंग योर रेस्पॉन्स। प्लीज कीप दिस काइंड ऑफ रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, ताकि हमारा आपका संपर्क बना रहे, और अंत में बिल्कुल हम थोड़ा समय निकालेंगे ताकि आपके कोई सवाल होंगे तो मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। अमेजिंग। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ पे ध्यान क्यों नहीं देते। तो बात निकल के आती है जिम्मेदारियों की, प्रायोरिटीज की, कि व्हाट डू आई डू विथ माय प्रायोरिटीज। मैं अपने जिम्मेदारियों का क्या करूं, मैं अपने प्रायोरिटीज का क्या करूं, यही तो आप कहेंगे, हर आदमी यही कहता है। हेल्थ पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, प्रायोरिटीज हैं, हमारे पास बहुत कुछ करने को है। आई कंप्लीटली अग्री विथ योर प्रायोरिटीज। आपकी प्राथमिकताएं हैं, आपकी प्रायोरिटीज हैं, फुल्ली अग्री। यू हैव वर्क, यू हैव फैमिली, आपको फैमिली को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, आपका ऑफिस का वर्क है, आपका बिजनेस है, आपको अपनी मॉनिटरी, अपनी जो 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 रुपए पैसे वाली चीजें हैं उसको सही जगह पे रखना है। राइट? तो ये सारी चीजें करनी है, बट इन एक्सचेंज व्हाट? इसके बदले में क्या? योर ओन हेल्थ। अपने हेल्थ को ही स्वाहा कर देंगे इसके बदले में? ऐसा होगा? हेल्थ को स्वाहा कर पाएंगे क्या? उसके बदले में जो आप कर रहे हैं,
उसके एक्सचेंज में यदि हेल्थ ही दे देना पड़े तो कैसा? ये तो बड़ा विचित्र चीज हो जाए। बट यही विचित्र चीज हम सब कर रहे होते हैं। आई मीन यू वर्क होल लाइफ, पूरी जिंदगी हम मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, राइट? किस बात के लिए? पैसे कमाने के लिए, टू अर्न मनी। हम सेक्रीफाइस करते हैं उसी पैसे को कमाने के लिए। बट जब वो पैसे आए और यदि आप उस मनी को एंजॉय ही नहीं कर पाए तो उस पैसे का क्या फायदा? व्हेन यू हैव डिजीज, व्हेन यू आर इन पेन, जब आपको दर्द है, जब आप पेन में हैं, कोई ट्रबल में है, कोई डिजीज में है, वो वाले इस तस्वीर को देखिए जहां पे आप हॉस्पिटल सीलिंग पे हैं। जब वहां पे हैं तो आप इन सारी चीजों की बात कर लें, उस पैसे का क्या करने वाले हैं आप? हाँ, इलाज थोड़ी बढ़िया हो सकती है, और क्या हो सकता है? उस पैसे का क्या फायदा? व्हेन यू हैव डिजीज, मान लीजिए कि आपको डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को एसिडिटी है, उसके पसंद की चीज वो नहीं खा सकता। पैसे हैं, पसंद की चीज नहीं खा सकता। जब खा सकता था तो वो नहीं खा रहा था क्योंकि पैसे कमाने में व्यस्त था, राइट है? पसंद की चीज वो नहीं खा सकता। बाय द टाइम यू रिटायर, आप डॉक्टरों के, दवाइयों के चंगुल में जोर से फंस जाते हैं। सही और गलत? आप जब तक रिटायर होने के समय पे आते हैं तब तक दवाइयों और चंगुल के इसमें फंस जाते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, एक एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूं ताकि आप इस पर्टिकुलर चीज को रिलेट कर पाए। दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री कौन है? अमेरिका। उसका एग्जांपल लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई विल टेल यू वन स्टैटिस्टिक्स। अबाउट 1 मिलियन पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 1 मिलियन बिलियनियर्स। मैं बिलियनियर्स की बात कर रहा हूं। अमेरिका में जो लोग मिलेनियर्स हैं उसमें के करीब 10 लाख लोग, 1 मिलियन ऐसे लोग आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स फॉर देयर डे टू डे एक्टिविटी। वो खुद सक्षम नहीं है, या तो अल्जाइमर हुआ है, डिमेंशिया हुआ है, मेमोरी लॉस हुआ है, शारीरिक रूप से कोई दिक्कत है, कोई और चीज है, कोई और चीज है, कैंसर है, और वो व्हील चेयर पे हैं। कोई और आदमी उनको उनके दैनिक जो क्रियाकलाप है उसमें मदद कर रहा है, वो अपने से नहीं कर पा रहे हैं। अपनी जिंदगी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है। कितने ऐसे लोग हैं? करीब 10 लाख लोग हैं अमेरिका में जो लोग मिलेनियर हैं। और वो रुपया में मिलेनियर नहीं है, अमेरिका में है, डॉलर में मिलेनियर है। अब नाउ कम बैक टू इंडिया। ये एक आंकड़ा तो मैंने आपको बताया। नाउ कम बैक टू इंडिया। और इंडिया में आके आप जरा लुक अराउंड कीजिए, अगल बगल में अपने देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए, घर में देखिए, कॉलोनी में देखिए, ऑफिस में देखिए, जरा एक नजर दौड़ाइए। हाउ मेनी पीपल ऑफ 60 years एंड अबव यू कैन सी हु कैन वॉक और टॉक प्रॉपरली? आप मुझे बताइए, ऐसे कितने लोग आपको 60 साल के ऊपर वाले मिलते हैं जो ठीक से बात कर सकते हैं, या टॉक कर सकते हैं, या चल सकते हैं? कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यदि कोई ऐसा मिल रहा है तो उनकी उम्र 80 साल से ऊपर होगी, 70 साल से ऊपर होगी, वो उस जमाने के होंगे। हमारे पिताजी हैं, एकदम बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। आपके भी पिताजी होंगे, कोई होगा एकदम बढ़िया होगा, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से रहे हैं और नेचुरल तरीके से स्वस्थ हैं। आज के जनरेशन का यदि आप बात करें तो क्या कंडीशन है? आप देखें उनके पास जो हेल्थ इश्यूज हैं, फॉरगेट रिटायरमेंट, 60 साल पे जाइए ही मत, पीछे आ जाइए। 40s में जो लोग हैं, अपने 40 और 50 के उम्र में हैं, 35 से 50 के बीच में हैं, उनकी बात करें, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, पेन, फैटी लिवर, पाइल्स। अभी दुनिया भर के लोगों को वर्टिगो हुआ है। कान में अपने वो दिन भर वो लगाए रखते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट हो रही है, ऑफिस हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, कान में लगाए हुए हैं। कान में तेजी से वो स्पंदन हो रहा है। ये जो आपका गर्दन है, यहां पे हमेशा ऐसा है। आपके पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा वजन किस चीज का है? सर का है। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि आपका सर सबसे ज्यादा वजन वाला चीज है? और जब आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आपका सर ऐसे है, 45 डिग्री पे। जब 45 डिग्री पे लगातार सर ऐसा है और आप बिजी हैं मोबाइल में तो आपको पता भी नहीं है। आप ट्रेन में हो, बस में हो, फ्लाइट में हो, आप ऐसे ही हैं। यहां पे क्या हो रहा है? स्पॉन्डिलिसिस, एक नस दब जा रही है, ब्लड सप्लाई ब्रेन में जाना बंद हो रहा है, वर्टिगो, चक्कर आ जा रहा है।
वर्टिगो किसी बुजुर्ग को हो सके तो समझ में आया कि एज जनरेटिव है, नर्व में ब्लड जा नहीं रहा है, नर्व श्रिंक हो रहे हैं। यहाँ पे बच्चा 35 साल का, 40 साल का वर्टिगो में घूम रहा है। तो ये बीमारियां डिफरेंट टाइप से होने लग गई। एंड वी टॉक अबाउट, यदि महिलाओं की बात करें तो एवरी थर्ड और फोर्थ वुमेन हैव गॉट सम और द अदर गायनेक प्रॉब्लम। कोई ना कोई गायनेक प्रॉब्लम हर चौथी और पांचवी महिला को है। कोई भी महिला को आप लेके देख लीजिए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यंग जनरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट 35, 40, 45 काइंड ऑफ वुमेन की। एंड पोस्ट कोविड तो ये बहुत ज्यादा रैम्पेट हो चुका है। पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, हेवी ब्लीडिंग, फर्टिलिटी इशू की बात कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लाइफस्टाइल है, डिफरेंट डिफरेंट एज में शादी हो रही है और डिफरेंट चीजें हो रही हैं। फाइब्रॉइड की बात करें, कॉमन, किसको भी मिल लीजिए फाइब्रॉइड मिल जाएगा। सिस्ट की बात कर लीजिए, पीसीओडी की बात कर लीजिए, या कोई भी अदर हार्मोनल इश्यूज की बात कर लीजिए, टू कॉमन, हर चौथी पांचवी महिला को आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन यूट्रस को अब निकाल देना है, काट के हटा देना है, उसके बिना अब कुछ नहीं हो सकता, एंड ऑल दैट। डू यू अग्री विथ ऑल दिस जो मैं बोल रहा हूं? येस और नो? डू यू अग्री? ये जो पर्टिकुलर चीज है ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है, राइट? मैं अमेरिका का एग्जांपल दिया, लेकिन हम इंडिया में इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं बढ़िया से। यू डू नॉट वांट टू रिमेन हेल्दी, यदि ऐसा कहूं तो इसको कोई नहीं मानेगा, और ऐसा है भी नहीं। सो व्हाट्स हैपनिंग? इज इट दैट यू डू नॉट वांट टू रिमेन हेल्दी? आप स्वस्थ नहीं रहना चाहते? दिस इज नॉट ट्रू दैट यू डू नॉट वांट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है। बट क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? ईदर यू डू नॉट हैव टाइम, या तो आपके पास समय नहीं है हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, या फिर यू डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट, शुरू कहां से करें यही पता नहीं है। शुरू कहां से करें यही पता नहीं है। एंड यू कांट चेंज योर लाइफस्टाइल। आपका फूड हैबिट, आपका लाइफस्टाइल आप चेंज नहीं कर सकते। बाद में जब होगा तब देखा जाएगा वाला थियरी लेके चल रहे हैं, राइट? ऐसा हो रहा है कि नहीं? जब होगा तब देख लेंगे, अभी तो फिलहाल टाइम नहीं है, अभी देखते हैं। व्हाट इफ आई टेल यू कि अपने फूड हैबिट और लाइफस्टाइल को बिना बदले आप हेल्दी रह सकते हैं, दवाइयों के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं, और अपनी बीमारियों को भी रिवर्स कर सकते हैं। कोई क्रॉनिक डिजीज है, लंबे समय से बीमारियां लेके चले आ रहे हैं, तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। यदि मैं ये कहूं तो ये कैसा बात है? और मैं ये कह रहा हूं एंड आई एम सीरियस। जानना चाहेंगे कि ये कैसे होगा? अमेजिंग। हाई वोल्टेज, कीप रिस्पॉन्डिंग लाइक दिस इन द चैट बॉक्स। अमेजिंग। मेरा नाम डॉक्टर राजेश सिंह है। मैं एक वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट हूं और एक क्लिंजिंग थेरेपी एक्सपर्ट हूं। मैं एक ऑथर हूं। मैं कुछ लिखता रहता हूं, कुछ बुक्स लिखता हूं, ब्लॉग्स लिखता हूं। मैं स्पीकर हूं, बहुत सारे सेशंस लेता हूं, वेलनेस के लिए सेशंस लेते रहता हूं। और नेचुरोपैथ डॉक्टर होने के नाते मुझे हॉलिस्टिक वेलनेस के बारे में जानना, पढ़ना, रिसर्च करना और लोगों को स्वस्थ बनाना बहुत पसंद है। और मैं एक मिशन पे हूं कि मैं 25,000 लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाऊंगा, और उनको जो है कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि उनके माइंड में हेल्थ उनकी प्रायोरिटी बन जाए। हेल्थ शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन देयर माइंड। इस लाइन पे काम कर रहा हूं, और ये सेशन मैं उसी तहत ले रहा हूं। तो दिस इज अबाउट मी। और अब इस 1 घंटे के इस सेशन में, जहां पे हमने 10 मिनट कुछ बिता लिया है, क्या आपको देने वाला हूं मैं, तो उसके लिए कुछ प्रॉमिस करना चाहता हूं। और उस प्रॉमिस को अगले 30-35 मिनट्स में मैं डिलीवर करके आपसे पूछने वाला हूं कि क्या मैंने अपने प्रॉमिस को डिलीवर किया या नहीं। एंड आई एम सीरियस। माई बिग प्रॉमिस टू यू इज दिस: बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल नो 5 थिंग्स। 5 ऐसी चीजें आप जान पाएंगे इस सेशन के खत्म होने तक। सबसे पहला, कि 5 साल पहले जो आपकी एनर्जी लेवल थी, वैसी ही एनर्जी लेवल आप वापस कैसे हासिल कर सकते हैं। दूसरा, कि 90% ज्ञात बीमारियों का 100% इलाज
कैसे कर सकते हैं, और यदि आपको कोई बीमारी नहीं है तो बीमारियों से कैसे बचे रह सकते हैं। तीसरा, हार्ट अटैक से कैसे बचें, कैसे सुनिश्चित करें कि आपको हार्ट अटैक होगा ही नहीं। चौथा, दवाइयों के चंगुल से बाहर कैसे निकलें। ठीक है, आपकी दवाइयां चल रही हैं, आप दवाई पे ही हैं, दवाइयों के चंगुल से बाहर कैसे निकलें। और पांचवा, यंग कैसे बने रहें और सुंदर कैसे दिखें। हर आदमी यंग दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, और उसके लिए सब कुछ करता है, बाल रंगता है, क्या क्या लगाता है, केमिकल लगाते रहता है, कुछ कुछ करते रहता है। क्यों? क्योंकि सुंदर दिखना चाहता है, यंग दिखना चाहता है। अंदर से यंग कैसे बने रहें और सुंदर कैसे दिखें, इसकी बात करना चाहता हूं। सो दिस आर द 5 थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। और इतना ही नहीं, इस सेशन के अंत तक यदि आप बने रहें तो मैं आपको, जैसा आपने अपने इनविटेशन में भी देखा होगा, कि कुछ आपको गिफ्ट देने जा रहे हैं। और वो गिफ्ट है 798 रुपये के वैल्यू का ये 2 ई बुक, जो आपको इसी सेशन में एट द एंड ऑफ द सेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करता हूं मैं एक सवाल से। और मेरा सवाल आपसे ये है, बड़ा सीधा सा सवाल है। आप पूछेंगे इस सवाल का क्या मतलब हुआ। हाउ हेल्दी आर यू? यस, दिस इज माई क्वेश्चन। लेट मी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, और आप आंसर दें, चैट में आप आंसर दें कि हाउ हेल्दी आर यू। लेट मी स्टार्ट दिस सेक्शन इटसेल्फ विद दिस बड़ा सिंपल सा दिखने वाला क्वेश्चन। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट सिक, सिर्फ इसलिए कि आप बीमार नहीं हैं, आप हेल्दी हैं ऐसा नहीं कह सकते, राइट? अग्री हैं तो यस टाइप करें। जस्ट बिकॉज आप बीमार नहीं हैं तो आप अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते। जस्ट बिकॉज आप कोई दवाइयां नहीं ले रहे तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो हेल्दी हूं, मैं कोई दवाई नहीं लेता। इफ यू हैव सम डिसीज और एनी ऑफ योर ऑर्गन में किसी तरीके का कोई व्याधि है, तो आप हेल्दी नहीं हैं। बट डिजीज किसको कहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि भाई डिजीज किसको कहते हैं। डिजीज तो शायद उसी को कहते हैं जब आपका जो है कोई तकलीफ निकला, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपका कोई टेस्ट वेस्ट किया, आला वाला लगाया, कोई पैथोलॉजी टेस्ट किया, एक्सरे किया, कोई स्कैन किया, एमआरआई किया, कोई चीज किया, रिपोर्ट देखा, और रिपोर्ट के बेसिस पे बताया कि आपको तो ये बीमारी है। और जब उसने आरएक्स लिख के दवाई लिख दिया तो वो डिजीज हुआ। टिल देन डिजीज नहीं है, राइट? डिजीज वर्सेस डिसीज आप देखेंगे तो दोनों का स्पेलिंग सेम है, सिर्फ दूसरे वाले में ई कैपिटल रखा है, क्योंकि डिस इज बिगिनिंग ऑफ डिजीज है। जिस दिन आपके किडनी में स्टोन हुए थे, और वो स्टोन 18 mm के, 20 mm के, बहुत सारे कलकुली हो गए थे, तो वो स्टोन जिस दिन बने थे, पहले दिन वो स्टोन नहीं बन गए थे। पहले दिन वो एक कण था, वो ऑक्सीलेट होना शुरू हुआ था, एक कण एक कण एक कण, और बाद में वो पथरी बनता चला गया, और बाद में वो 2 mm का हुआ, 8 mm का हुआ, 12 mm का हुआ, 18 mm का हुआ, बढ़ता चला गया, बहुत सारा बन गया, राइट? किसी को कैंसर हुआ, उसको उस दिन, जिस दिन कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उस दिन सुबह सुबह कैंसर नहीं हुआ था। हुआ था क्या? सुबह सुबह उस दिन कैंसर नहीं हुआ था। कैंसर बहुत समय से चला आ रहा था, कुछ महीनों से, कुछ साल से, सेल्स अंदर मर रहे थे, कुछ डैमेज हो रहा था। उस दिन तो शरीर में भौतिक लक्षण प्रकट हुए, द फिजिकल सिम्टम अपीयर्ड इन द बॉडी ऑन दैट डे, या कुछ दिन पहले। बुखार आ रहा था, दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, स्वेलिंग हो रही थी, कुछ तो हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बेसिस लक्षण, कुछ टेस्ट लिखे, टेस्ट के बेसिस पे इलाज दिया, और सॉरी बताया कि अरे इनको तो कैंसर है। लेकिन कैंसर उस दिन सुबह सुबह नहीं हुआ था, राइट? किसी को डायबिटीज निकला, डायबिटीज उसी दिन सुबह सुबह हुआ था क्या? जिस दिन डिटेक्ट हुआ उस दिन सुबह सुबह नहीं हुआ था, डायबिटीज हुआ था, लेकिन पता उस दिन चला। तो डिजीज वर्सेस डिस ईज, डिस ईज है तो आपको अभी डिजीज हो रहा है, आपको पता नहीं है। जिस दिन पता चला उस दिन आपको उसने आपने उसको डिजीज कहा, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि डिजीज अंदर है। हो सकता है कि अंदर डिजीज हो, हमें पता नहीं है। फिजिकल सिम्टम आएगा तो ही पता चलेगा। सो व्हाट इज द रीजन दैट टुडे अदर पर्सन हैज सम डिजीज और द अदर? हर दूसरा आदमी को आप ले लीजिए, एवरी अदर पर्सन हैज गॉट सम डिजीज और द अदर। किसी के पास आप बात करिए, ऑफिस में बात करिए, बिजनेस में बात करिए, घर में बात करिए, रिलेटिव से बात करिए, किसी को कभी सोसाइटी में मिलिए, आप देखिए किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ही हो ही रही है। लेट्स सी सम क्विक फैक्ट्स। इसको जानने के लिए कुछ फैक्ट्स को देखते हैं।
दो तीन फैक्ट लेते हैं क्विकली, कोई बड़ी बड़ी बीमारियों के फैक्ट लेते हैं। सबसे पहला तो हम डायबिटीज की बात करें। डायबिटीज के पहले प्री डायबिटीज होता है, जब आपका HbA1c जो है 5.7 से ऊपर चला गया और 6.5 के अंदर है तो उसको प्री डायबिटीज कहते हैं, और 6.5 के ऊपर गया तो आप कंफर्म डायबिटिक हो गए। तो यदि प्री डायबिटिक की बात करें तो हर 3 में से 1 आदमी जो है वो प्री डायबिटिक है भारत में, और 10 में से 9 ऐसे हैं वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटिक हैं। और प्री डायबिटिक का मतलब कि डायबिटीज होना कंफर्म है, आज नहीं तो कल, 6 महीने के बाद नहीं तो 2 साल के बाद होना होना है। तो ये बात हो गई प्री डायबिटीज की। हर 10 में से 1 आदमी को डायबिटीज है, एंड मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो इट कि उनको डायबिटीज है। ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। हर 3 में से 1 भारतीय को ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, और उसको पता नहीं है। हाइपरटेंशन साइलेंट किलर माना जाता है, पता ही नहीं है, किसी ने चेक ही नहीं किया है। किसी दिन अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गई तब पता चला। थायराइड की बात कर लीजिए। हर 10 में से 1 आदमी को थायराइड है, हाइपो है, हाइपर है, T3 T4 TSH का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, और जो है बहुतों को पता ही नहीं है। जिसको पता है वो उसको और भी बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि T3 बढ़ा रहे हैं तो T2 बिगड़ जा रहा है, फिर वो बढ़ रहा है, फिर वो बढ़ रहा है, फिर उसको बिगाड़ रहा है, उसको बिगाड़ रहे हैं। वो बंदर के रोटी की जैसी चीज है, इसको खाया तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, और पूरी बैलेंस जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH वो पूरा का पूरा बिगड़ता चला जाता है। हार्ट अटैक की बात करें, लॉकडाउन के बाद तो इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो गई है और धड़ाधड़ हार्ट अटैक होते हैं, खड़े खड़े हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक को समझते हैं, ब्लॉकेज को समझते हैं। सबसे ज्यादा ब्लॉकेज आज के दुनिया में हो रही है, आज के समय में हो रही है, और इसमें उम्र कोई बंधन नहीं है। 22 साल, 25 साल, 28 साल, 35 साल, 40 साल, कोई उम्र हो आपकी, ब्लॉकेज कभी भी हो सकता है। और ये ब्लॉकेज का जूम करके मैंने आपको फोटो दिखाने की कोशिश की है कि आपकी जो जो धमनियां हैं वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गई हैं, उसका जो दीवार है उस पर प्लाक जम गया है, और वो बड़े मुश्किल से वो ब्लड उसमें जा रहा है। जैसे ही आप एंजियोग्राफी कराते हैं आपको पता चलता है कि भाई 60% ब्लॉक है, 70% ब्लॉक है, किसी का तो 90% ब्लॉक है, और वो सब कहानियां हैं। इफ यू टॉक अबाउट NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, या जिसको लाइफस्टाइल डिजीज आप कह सकते हैं, जैसे फैटी लिवर हो रहा है, किडनी स्टोन हो गया, एसिडिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाइल्स हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं वो चक्कर वाली और वर्टिगो वाली बातें कर रहा था। क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात यदि की जाए, CKD, तो आप डायलिसिस सेंटर्स को जरा देख लीजिए। हर जगह पे डायलिसिस सेंटर है, हर जगह पे पान के दुकान की तरह डायलिसिस सेंटर है। और कोई डायलिसिस सेंटर में जाके जरा चेक करिए कि किसी के पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल है क्या। सब पैक चल रहे हैं। इमेजिन द लेवल ऑफ CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज, और डायलिसिस करा करा के बाद में किडनी को रिप्लेस करना है। हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें, PCOD की बात करें, फाइब्रॉइड की बात करें, सिस्ट की बात करें, ट्यूमर्स की बात करें, कैंसर की बात करें, ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। समझ पा रहे हैं? ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। कारण क्या है? कारण पे जाते हैं। क्यों, क्या कारण क्या है इस इतने सारे प्रॉब्लम का? पहले तो ऐसा नहीं था। 25 साल 30 साल पहले तो इतना ज्यादा खानी खराब नहीं था। 10 साल पहले तो इतना ज्यादा खराब नहीं था। अभी ऐसा क्यों है, और हर साल ये बिगड़ता क्यों चला जा रहा है? वाई? व्हाट इज द रीजन? द वन लाइन रीजन आई वुड से इज टॉक्सिन्स एवरीवेयर। टॉक्सिन का बिल्टअप इन योर बॉडी। एवरेज पर्सन जो होता है, एक 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 जो आम आदमी होता है, वो दिन भर में हर दिन करीब 7 लाख टॉक्सिक केमिकल्स के संपर्क में आता है। फिर से मैं आंकड़ा बोलता हूं, करीब 7 लाख, 7 लाख टॉक्सिक केमिकल्स के संपर्क में आता है एवरेज एक आदमी, शहरी आदमी, शहर में रहने वाला आदमी। राइट फ्रॉम व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड टिल द टाइम यू हिट द बेड अगेन इन द नाइट, तब तक आपका पाला लगातार केमिकल से होता रहता है। टिल द टाइम यू हिट द बेड, वहां बेड पे भी पाला पड़ता रहता है। जिस बेड पे आप होते हैं वो कॉटन से, रुई धुन के नहीं बनाया गया है, वो भी कयर से और किससे और किससे और फोम से और पता नहीं क्या क्या चीजों से बनाया हुआ है। जिस तकिया पे आपने सर रखा है उस तकिया के अंदर भी रेक्रॉन भरा हुआ है।
आप जो कपड़ा पहने हैं, जो कपड़ा पे सो रहे हैं, जो टॉवेल यूज कर रहे हैं, उसके अंदर भी सिंथेटिक सारे कुछ भरे हुए हैं। जो डीओ आपने लगाया था, जो सेंट लगाया था, जो परफ्यूम लगाया था, जो कुछ भी किया था, सब केमिकल 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 है। जब सुबह उठे थे, पहला जो ब्रश लगाया था, तो उसके अंदर भी एसएलएस था, एसएलईएस था, सल्फेट्स थे, जिससे कैंसर हो सकता है। उसके अंदर पैराबेन था। तो हमने वो ब्रश किया, इसके बाद वहां केमिकल से मामला शुरू हुआ। सब कुछ केमिकल है, दातुन दातुन वातुन नहीं है अभी, तो केमिकल है, केमिकल है, केमिकल है। हमने वहां से शुरू किया मामला। नहाया, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, लोशन लगाया, आफ्टर शेव लगाया, जो जो कुछ आपने प्रसाधन सामग्री का इस्तेमाल किया, सब कुछ केमिकल था। राइट। उसके बाद आप पूजा करने गए, केमिकल के साथ सब मामला था। नाश्ते के टेबल पे आए, केमिकल केमिकल था। जो भी नाश्ता आप कर रहे थे, वो रेडी टू ईट था, रेडी टू कुक था, रेडी टू मिक्स था। उसमें प्रिजर्वेटिव भर के थे, आर्टिफिशियल कलर, स्वीटनर, फ्लेवर्स, दुनिया भर की चीजें। और आपका जो प्लेट था, जो कंटेनर था जिसमें वो सब रखा हुआ था, जिसमें वो पैक होके आया था, डिब्बाबंद सामान, सारा कुछ प्लास्टिक का था। सारा सारा कुछ। यू आर हिटिंग दैट, राइट। यू आर व्हाट यू ईट, ऐसा कहा जाता है, राइट। एक एक फेमस स्टेटमेंट है कि यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते हैं वही हैं आप। टॉक्सिन्स आपके फूड में है, राइट। जो आप खा रहे हैं उसमें टॉक्सिन है। टॉक्सिन्स आर देयर इन द एयर, हवा में टॉक्सिन है। आप देखें हर जगह पे टॉक्सिन है। पोल्यूशन है। और पोल्यूशन कुछ ऐसे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने घर में मच्छर भगाने के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट लगा रखा है, टॉक्सिन इमिट हो रहा है, आपको पता नहीं है, राइट। वो इमिट कर रहा है। आपने घर में जितने भी इनऑर्गेनिक सामान लगा रखे हैं, प्लाई है, माइका है, पेंट है, सब में से टॉक्सिन इमिट हो रहा है, क्या आपको पता है? आपके दीवार पे पेंट जो लगी हुई है, पॉलीमर्स जो लगे हुए हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे टॉक्सिक इमिट कर रहे हैं। एयर में टॉक्सिन है, सारी तरफ टॉक्सिन है। आपके घर के जो सामान है, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, सारे के सारे में टॉक्सिन भरी हुई है। आप घर की जो सफाई कर रहे होते हैं, फ्लोर क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, आपका ग्लास क्लीनर, आपका लैपटॉप साफ करते हैं, कभी कभी आप मोबाइल साफ करते हैं, जो कुछ भी आप यूज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं केमिकल केमिकल केमिकल। तो मैंने 7 लाख केमिकल का बताया एग्जाम्पल। इस तरीके से इतने सारे केमिकल्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। हाउ टॉक्सिन डैमेज योर बॉडी और रादर हेल्थ। ये डैमेज कैसे करता है? तो क्या होता है कि थोड़ी मात्रा तो पता नहीं चलती, बॉडी भी नहीं रीड करता, थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलती रहती है, थोड़ी 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 टॉक्सिन मिलती रहती है, उस समय पता नहीं चलता। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये टॉक्सिन्स जो है एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। कहां पे? आपके टिश्यूज में, आपके ऑर्गन्स में। और वो क्या करते हैं? तो वाइटल फंक्शंस जो आपके बॉडी के हैं, उनको डिसरप्ट करना शुरू कर देते हैं, और उनको इम्पेयर करना शुरू कर देते हैं, उनका तालमेल खत्म करने लग जाते हैं। और यही काम जैसे ही शुरू होता है, आपके बॉडी में टॉक्सिन का बिल्टअप शुरू हो जाता है, जिसको अंत में जाके टॉक्सिन ओवरलोड आप कह सकते हैं। टॉक्सिन बिल्टअप का काम शुरू हो जाता है, और वो आपके हेल्थ को बड़े बुरी तरीके से डैमेज करता है, आपको क्रॉनिक इलनेस की तरफ लेके जाता है। और ये पूरा का पूरा चीज हर दिन हो रहा होता है, आपकी निगरानी में हो रहा होता है। एंड टू मेंटेन ओवरऑल हेल्थ, आपको जो है डिजीज फ्री रहना है, बढ़िया हेल्थ में रहना है, तो आपको ये बिल्टअप ऑफ टॉक्सिन जो है, जो ये जो ओवरलोड हुआ है टॉक्सिन का, उसको जो है हटाना पड़ेगा। ये टॉक्सिन एब्जॉर्ब होता है आपके बॉडी के अंदर, टॉक्सिन मेटाबोलाइज हो जाता है, और टॉक्सिन स्टोर भी होता है आपके बॉडी के अंदर। जब आप सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको बॉडी प्रोसेस कर रहा है, मेटाबोलाइज होता चला जा रहा है, और बाद में वो स्टोर भी हो रहा है, और साथ में बायो एक्यूमुलेट भी हो रहा है। और बायो एक्यूमुलेट होके आपके ऑर्गन्स को बीमार, बहुत बीमार बनाते चला जा रहा है। अब चाहे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो, इम्यून का डिसफंक्शन हो, या आपका कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो, या फिर कोई आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, सारे के सारे का रूट कॉज जो है, वो टॉक्सिन डिपॉजिट है, टॉक्सिन का बिल्टअप है। लेकिन
साथ में ऐसा भी है कि आपकी बॉडी का एक अपना नेचुरल डिटॉक्स का सिस्टम है, एक पूरी की पूरी तंत्र है, प्रणाली है जो बॉडी को डिटॉक्स करते रहती है। Our body is a magnificent machine. You agree? Body is a magnificent machine. भगवान ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने इसको ऐसा बनाया है, जीसस क्राइस्ट ने ऐसा बनाया है कि ऐसा मशीन हो ही नहीं सकता। वैसा मशीन है तो उसमें डिटॉक्सिफिकेशन की पूरी व्यवस्था की हुई है कि कुछ भी आप करो डिटॉक्स हो जाएगा। आप कुछ भी उल्टा खा के देखो तुरंत वोमिट हो जाएगा, तुरंत बॉडी उसको उठा के बाहर फेंक देगा। डिटॉक्सिफिकेशन के पूरे तरीके लगा रखे हैं बॉडी में और वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। हमारे बॉडी का एक अपना जो सिस्टम है, इसका कोई तोड़ नहीं है किसी किसी जगह पे। और इसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं एक साथ, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे, और फिर ये डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। इस पूरे के पूरे सिस्टम में दो ऐसे ऑर्गन हैं, बहुत सारे ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हैं, बट दो ऐसे ऑर्गन हैं, टू, जो सबसे ज्यादा लीड रोल प्ले करते हैं, प्राइम रोल प्ले करते हैं। पहला ऑर्गन जो है वो है लिवर, और दूसरा जो ऑर्गन ऑर्गन है उसका नाम है किडनी। किडनी आपके पास दो हैं, लिवर एक है। लिवर को हम जिगर कहते हैं और किडनी को हम गुर्दे कहते हैं। आपके पास दो हैं, जिगर और गुर्दा, लिवर और किडनी। और ये जो दो हैं ये दोनों प्राइम के प्राइम ऑर्गन्स हैं, जो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स हैं और सबसे बड़े डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स हैं आपके बॉडी के अंदर। अब ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है ये दोनों ऑर्गन बाकी अंगों के साथ मिलकर करते हैं और पूरे के पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन ये हैंडल कर लेते हैं। आपने कुछ अंदर डाला तो, और अपने आप से आया तो। टॉक्सिन जो कुछ आप डालते हैं उससे भी आता है, और यदि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं तो बहुत सारे हार्मोन आपके अंदर ही टॉक्सिन बन रहे हैं। आपके पास यदि बहुत ज्यादा गुस्सा है तो टॉक्सिन खुद ही बन रहा है, हार्मोन का निर्माण हो रहा है बहुत तेजी से। आप यदि बहुत रिलैक्स्ड हैं और एकदम बढ़िया से हार्टफुलनेस कर रहे हैं और आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको बढ़िया टॉक्सिन रिलीज हो रही है, सॉरी बढ़िया हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और बढ़िया आप ये कर रहे हैं। तो सारा सिस्टम है अंदर और उसको पूरे पूरे को वो मैनेज कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? यदि इतना बढ़िया सिस्टम है, सफिस्टिकेटेड सिस्टम है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, तो प्रॉब्लम है किधर, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम को समझते हैं। द प्रॉब्लम इज द टॉक्सिक बिल्टअप इन योर बॉडी। मान लीजिए कि आपका वॉशिंग मशीन में कोई कपड़ा आपने डाला और वॉशिंग मशीन में ही कचरा पूरा भरा हुआ हो, पूरा उसका जो नॉब है वो घूम ही नहीं रहा हो, प्रोपेलर पूरा भर गया हो कचरा, और उसमें आप कपड़ा डालें और बोलें कि मशीन तो एकदम बहुत जबरदस्त लिया हुआ है, मशीन एकदम फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो मशीन काम करेगा क्या? गिव मी आंसर्स प्लीज। मशीन काम करेगा? एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यदि ये टॉक्सिन ओवरलोड है बॉडी में, यदि बिल्टअप बना पड़ा है, तो इसकी वजह से ये जो जो ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, दो मेन मैंने बताया। आपका त्वचा, स्किन सबसे बड़ा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, पसीने से निकाल देता है। ज्यादा दिक्कत आएगी, अंदर ज्यादा टॉक्सिन जमा हो जाएगा तो चकत्ता बना देगा, घाव कर देगा, कुछ और कर देगा और बाहर निकालने की कोशिश करेगा, पसीने से निकाल देगा, कोई और तरीके से निकाल देगा, राइट? इसके अलावा लंग है, आपका लंग सबसे बड़ा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है इन दोनों तीनों के बाद। किडनी, सॉरी, लिवर, किडनी, स्किन, और उसके बाद लंग ही आता है चौथे नंबर पे। वो भी क्या करता है? पूरा निकालते रहता है, निकाल के सब चीजों को बाहर कर देता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स यदि टॉक्सिन बिल्टअप हो गया तो फिर ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, फिर ये जो है ठीक से काम नहीं करते। 8% भी यदि वो ठीक ठाक रहे, 7% भी ठीक ठाक रहे, 92% फेल हो गए, तो भी वो परफेक्ट काम करते रहते हैं। आप इसीलिए आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे जो जो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी, वो जो है ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो जो है चौपट हो चुके हैं, वो जो है अब सिर्फ 8-10% उनकी कैपेसिटी बची है। ये आपको पता नहीं चलता बिकॉज उस कैपेसिटी पे भी वो परफेक्टली काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब टॉक्सिन ओवरलोड हो जाए, बिल्टअप जमा हो जाए, तो क्या होगा? आपके घर में किचन में एग्जॉस्ट फैन आपके पास है, सबके पास होता है, राइट? आपने कभी देखा है उस पे कुछ जमा हो जाता है तेल का,
यस, जमा हो जाता है। और जब जमा हो जाता है, मैं एक तस्वीर रखा हूं आपके लिए, मैं दिखाता हूं। ये यदि जमा हो जाता है तो क्या होता है, आपकी यदि किचन की चिमनी में या उसके फैन में यदि ऐसा जमा हो जाता है तो वो एकदम तार की तरह होता है, वो उसको पकड़ लेता है बिल्कुल। और यदि आप उसको साफ करने की कोशिश करें, कोई भी सॉल्यूशन लगा लें और साफ करने की कोशिश करें, पूरी हालत हो जाती है। कितने लोग अग्री करते हैं मेरे साथ? काफी सफाई करने में एक्सपर्टाइज रख लें आप, क्या लगता है आपको साफ होता है वो साफ ही नहीं होता। यू फील लाइक थ्रोइंग अवे, आपको लगता है कि फेंक दिया जाए। और मैं आपको बताता हूं, कपल ऑफ टाइम्स आई हैव थ्रोन इट अवे, क्योंकि हमें साफ करने के लिए दिया गया कि भैया ये साफ करके लगाना है। हमने कोशिश ईमानदारी से की, फिर पता चला कि ये इसको जो है ना, मैंने इलेक्ट्रिशियन से बात की और बोला कि प्लीज इसको उठा लेना, दूसरा लेके लगा दो प्लीज, क्योंकि वो साफ होने जैसा मुझे लगा ही नहीं कि ये साफ हो पाएगा। आप कभी किचन में जो आपकी चिमनी लगी हुई है, बहुतों के किचन में लगी हुई है आजकल, उस चिमनी को खोल के कभी देखिए और उसकी हालत देखिए और उसको साफ करने की कोशिश कीजिए, बहुत मुश्किल कंडीशन हो जाएगी। तो मैं ये एग्जांपल देके ये बताना चाह रहा हूं कि टॉक्सिन ओवरलोड हो गया है, जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, टॉक्सिन बिल्टअप हो गया तो क्या होगा। पंखे को तो मैंने बदल दिया, एग्जॉस्ट फैन को इलेक्ट्रिशियन को बोल दिया, उसने बदल दिया, बट अनफॉर्चुनेटली बॉडी में उस डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन को हम बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं क्या? यस और नो? हम नहीं बदल सकते, क्योंकि वो बॉडी का एक ऑर्गन है और उसको जो है हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो चलिए जानते हैं कि कैसे पता करें कि आपके बॉडी में डिटॉक्स है, सॉरी टॉक्सिन का बिल्टअप है या या जो है ओवरलोड है। साइंस क्या क्या है कि आपके पास टॉक्सिन बिल्टअप है? सबसे पहला साइन, क्रॉनिक डाइजेस्टिव इशू। आपका पाचन में यदि पुराने तरीके से कोई प्रॉब्लम चला आ रहा है, गैस है, एसिडिटी बार बार होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है, आपको जो है कॉन्स्टिपेशन अक्सर होते रहता है, पाइल्स हो जाता है, हेमोरॉइड हो जाता है, ऐसी टाइप की कुछ चीजें हो रही हैं, पाचन में इधर उधर है, तो मान के चलें कि क्योंकि आपके गट के अंदर 80% आपका इम्यून सिस्टम अवस्थित होता है, और यदि टॉक्सिन वहां पे डिपॉजिटेड है तो आपके हेल्थ को सफर करेगा और इस तरीके के सारी इश्यूज आपको मिलेंगे। एक दूसरा बड़ा रेयर सा लक्षण है, जो मैं आपको साइन के तौर पे मैं ये साइंस बता रहा हूं कि साइंस क्या क्या है, कैसे पता करें कि आपको टॉक्सिन लोड है। कभी ऐसा होता है कि आपको मीठा खाने का बहुत मन करता है, जैसे ही आप कुछ मसालेदार चीज खा लेते हैं, बढ़िया तीखा चीज खा लेते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज खाते हैं जिसमें आपके बॉडी को ज्यादा बाइल देना पड़ता है, पित्त देना पड़ता है, बाइल का एक प्रोडक्शन हुआ है, लीवर ने बाइल का प्रोडक्शन किया है। और जब आप कोई मान लीजिए नॉनवेज खा लिया, कोई ऐसा दम की चीज खा लिया, आपको देखिएगा कि उस समय खाना वाना सब खा लिया, आपको लगेगा कि कुछ मीठा खा लेते हैं। ऐसा होता है क्या? कितने लोग को होता है? टाइप करें यस इन द चैट बॉक्स यदि होता है तो। आपको ऐसा जल्दी क्रेविंग आती है, ब्लड शुगर का इम्बैलेंस उस समय हो रहा होता है और क्रेविंग आ रही होती है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर टॉक्सिन का ओवरलोड है, बिल्टअप हुआ पड़ा है। अमेजिंग रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। बट इट इज ऑल्सो अ प्रेफर्ड सोर्स। ये जो शुगर आपको खाने का मन किया, वही शुगर पसंदीदा खाना है किसका मालूम है? वो पैरासाइट का जो आपके बॉडी में है। कैंडिडा नाम का एक पैरासाइट है जो आपके ह्यूमन बॉडी में होता है, उसको शुगर बहुत पसंद है और उसकी वजह से भर के शुगर शुगर क्रेविंग होती है, मीठा खाने का मन करता है। और जितने भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड हमारे किचन में होते हैं, बिस्किट भी उसमें आता है, फरसान भी आता है, नमकीन भी आता है, सब कुछ पैकेज्ड फूड है। उन सारी चीजों में एक चीज होती है कि वो ब्लड शुगर को अनस्टेबल करता है, उसमें लेप्टिन लेवल को चेंज कर देता है और उसकी वजह से क्रेविंग बढ़ जाती है, ओवर ईटिंग बढ़ जाती है। अब मैं इस इशू को समझाने की कोशिश करता हूं, गड़बड़ कहां पे हो रहा है वो समझिए। एक्सेस शुगर जो आपसे अपने बॉडी के अंदर डाला, वो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स के साथ जाके क्या कर रहा है, लीवर पे उसका क्या असर हो रहा है, किडनी पे उसका क्या असर हो रहा है, उसको समझते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सेस शुगर ऑन योर लिवर।
एक्सेस शुगर से लीवर सेल में फैट का बिल्टअप होना शुरू हो जाता है और लीवर की मेटाबॉलिज्म करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो चली जाती है, कम हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। और ये क्या करता है फिर? तो ये जो है लीवर की एबिलिटी जो फैट को, शुगर को और टॉक्सिन को मेटाबोलाइज करने की है, उसको पूरी तरीके से ड्रॉप कर देता है। लीवर का काम है फैट को, शुगर को और टॉक्सिन को मेटाबोलाइज करना। उसका काम ही वो रोका देता है क्योंकि वो लीवर की क्षमता ही खत्म कर दिया है। एक और लक्षण जो आप पता कर सकते हैं कि आपका यदि बेली फैट निकल रहा है, सब कुछ ठीक है, पेट निकल रहा है, समृद्धि निकल रही है सामने से, तो आप समझें कि स्टोर हो रहा है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ये देखिए, ये पीला पीला सारा कुछ जो है, ये सब क्यूटोनियस के नीचे वाला, ये सारा का सारा वाइसरल फैट है और ये जमा हो रहा है, टॉक्सिन जमा हो रही है। और ये एक लक्षण हो गया। और एक लक्षण है, महिलाओं की यदि बात की जाए तो मेंस्ट्रुअल इश्यूज यदि हैं, इररेगुलर है, गायनेक प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग तरीके के, फाइब्रॉइड्स हैं, सिस्ट हैं, या किसी तरीके का यूट्रस में प्रॉब्लम है, हार्मोन रिलेटेड कोई भी इशू है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, कहीं ना कहीं पे इससे कनेक्ट हो रहा है, उसको पहले समझने की जरूरत है। कुछ लोगों का कहीं पे वाटर रिटेंशन होने लग जाता है, फ्लूइड रिटेंशन जिसको कहते हैं, कंजेशन होने लगता है। ऐसा पैर कितने लोग देख रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं कि आपके घर में किसी का ऐसा पैर है, या हो सकता है आप ही का हो, कि कभी कभी सप्ताह में, महीने में ऐसा भी हो जाता है कि ऐसा पैर जो है आपका एक स्वेलिंग ले लेता है। कुछ लोगों के फेस पे ये स्वेलिंग दिखती है, उसका आंख ये वो ऐसा स्वेलिंग स्वेलिंग दिखेगा, राइट? क्या हो रहा है वहां पे? वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे वाटर रिटेंशन हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन हो रही है। और ये जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, कोई खास तरीके की आप दवाइयां खा रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, हेरेडिटी की वजह से हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी ये जो होगा वो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से होगा। और लिम्फेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम का मतलब है कि आपके बॉडी में टॉक्सिन का बिल्टअप हो रहा है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? तो वो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करना है। लिम्फ एक क्लियर फ्लूइड होता है आपकी बॉडी में, जो व्हाइट ब्लड सेल्स को अपने साथ लेके चलता है। इसी से बॉडी की पूरी जो है सिग्नल सिस्टम चल रही होती है। और वो जो है, जब वो लेके चल रहा होता है और वो यदि सिस्टम ध्वस्त हो चुका है या प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। एक और लक्षण जिससे आप कहीं रिलेट हो पाए, वो है आंख के नीचे काला धब्बा, अंडर आई डार्क सर्कल। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लंबा कंप्यूटर का इस्तेमाल, लंबा मोबाइल का इस्तेमाल, डिजिटल आई स्ट्रेन, बहुत सारा कुछ हो सकता है, नींद की कमी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बड़ा कारण, इन सब के होते हुए भी यदि हो रहा है, तो बड़ा से बड़ा कारण है कि टॉक्सिन ओवरलोड हो रहा है, टॉक्सिन का बिल्टअप है आपके पास। रिलेट हो रहे हैं आप सब लोग? यस नो टाइप करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं और एक और लक्षण मैं आपको बताता हूं जिससे आप कनेक्ट होंगे, और वो लक्षण है बैड ब्रेथ। कितने लोगों के मुंह से बैड ब्रेथ आती है? बैड ओडर, बॉडी का बैड ओडर, पसीने की बदबू। मोजा खोल दिया तो दो चार लोग बेहोश हो जाएंगे, सॉक्स निकाल दिया तो, राइट? ऐसा होता है। फाउल स्मेलिंग स्टूल, स्टूल स्मेल करेगा, फाइन, मलमूत्र है। लेकिन यदि वो स्टूल बहुत गंदा स्मेल करता है, यदि किसी ने फार्ट किया और बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, तो भर के टॉक्सिन बिल्टअप है और उसकी बात हो रही है, राइट? आपका लीवर स्लगिश है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और बहुत सारा टॉक्सिन बिल्टअप हो रहा है। एक और लक्षण जो आज के युवाओं में बहुत कॉमन है, यंग जो ऑफिस गोअर्स हैं उनमें बहुत कॉमन है, और वो क्या है? थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था बिगनिंग में, मोबाइल और ऐसा, कान में ईयर पॉड और ऐसा। हर एक आदमी के पास कहीं ना कहीं स्टाइलिश किस्म का वो कान में डालने वाला एक वो पॉड होता है, राइट? होता है कि नहीं होता है? प्लीज उसका इस्तेमाल 15-20 मिनट से ज्यादा वाले में मत रखें, उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपको यहां पे लेके जाएगा। 5 साल इस्तेमाल कर लें, 3 साल 4 साल इस्तेमाल कर लें, पूरी एज जो आपकी 40-50 साल से उम्र जो है, बाकी उम्र पूरी की पूरी वर्टिगो में बितानी पड़ेगी, क्योंकि आपको डिफिकल्टी होगा कंसंट्रेट करने में भी। अभी डिफिकल्टी हो रही है लोगों को, मेमोरी प्रॉब्लम हो रहे हैं, और बहुत सारा दिक्कत आएगा, कॉग्निटिव फंक्शन का आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस बिगड़ जाएगा।
न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस आपके कानों के से कनेक्टेड है। चक्कर आए तो देखिएगा, पहले कान को टेस्ट करते हैं, और कान के पर्दे पे वो वाइब्रेशन दे रहा है लगातार, हाई वोल्टेज म्यूजिक सुन रहे हैं, लगातार स्क्रॉल देख रहे हैं सोशल मीडिया। एक और लक्षण जिससे आप कनेक्ट होंगे, मोटापा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वजन है कि कम ही नहीं हो रहा, और अनएक्सपेक्टेड वेट गेन। खा पी नहीं रहे ज्यादा, बहुत कम खाते हैं, सिर्फ 2 रोटी खाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, एक टाइम तो खाते ही नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारा फास्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, वेट बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? थायराइड से कनेक्शन है, किसी और चीज से कनेक्शन है, बॉडी के टॉक्सिन बिल्टअप से कनेक्शन है, उसको समझने की बात है। एक और रीजन आप कलेक्ट कर पाए तो, आपको थकान हो रही है बिना किसी मतलब के, बढ़िया खाया है, अच्छे से सोया है, आराम भी बढ़िया किया है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी अनएक्सप्लेन्ड थकान है, जॉइंट पेन हो रही है, बॉडी में मसल में पेन हो रहा है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेन, जिसको कुछ बोलते हैं ना, हिंदी बेल्ट में या साउथ में, नॉर्थ में, सब जगह अलग अलग रीजन है। कोई बोलता है कनकना रहा है, झंझना रहा है, टनटना रहा है ना, टटा रहा है, कुछ कुछ बहुत सारे लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया जाता है अनएक्सप्लेन्ड तरीके से। वो सारे के सारे पेन यदि हैं, तो ये सारे के सारे आपके लीकी गट से कनेक्टेड हैं, और फूड पार्टिकल्स जो हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, और उसके साथ जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रहे हैं, और फिर वो सब जाके आपको इन सब एरियाज में तकलीफ कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? मैंने अभी तक तो इतने सारे प्रॉब्लम बता दिए, 40 मिनट शायद हम इसी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स की बात कर ली। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, कचरा साफ करना है, सोल्यूशन हो जाएगा। कचरा जमा है, कचरा साफ करना है। हमने थोड़ी देर पहले एग्जॉस्ट फैन देखा और वो चिमनी देखी, उसका कचरा एकदम बढ़िया से साफ कर दीजिए, एग्जॉस्ट फैन एकदम बढ़िया चलेगा, स्मूथ चलेगा। कचरा साफ करना है, और इसके लिए कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कचरा साफ करना है, किसी तरीके का कोई टेस्ट नहीं कराना है, किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं करना है। आपकी यदि कोई स्कूटर है, यदि स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप किसी बहुत बड़े मैकेनिक के पास, क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पास जाते हैं क्या? आप नहीं जाते। डॉक्टर पीयूष सक्सेना का ये एक उदाहरण है, और वो ये कहते हैं कि आप कहाँ पे जाते हैं, तो आप एक रोड साइड स्कूटर जो लेके बैठा है, जिसका दुकान भी नहीं है, उसके पास जाते हैं। वो तुरंत कचरा स्पार्क प्लग में है कि कार्बोरेटर में है कि कहाँ है, वो चेक करता है, और उसके बाद वो साफ कर देता है, और बढ़िया से गाड़ी निकल पड़ती है। ये सुनो, कचरा जमा हुआ था, कचरा साफ करने के लिए आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पास नहीं जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कचरा साफ करने की जरूरत है। कचरा कैसे साफ होगा? क्लिंजिंग थेरेपी से इस कचरे को साफ कर सकते हैं। इस थेरेपी का नाम है क्लिंजिंग थेरेपी, जो नेचुरल है, 100% प्राकृतिक है, कन्वीनियंट है, बड़े आसानी से कर सकते हैं, इकोनॉमिकल है, बहुत पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट है, कंप्लीट नेचुरल है, किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्लिंजिंग थेरेपी के प्रणेता हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना, जिन्होंने आज 2 दशक पहले इस क्लिंजिंग थेरेपी का शुरुआत किया, खुद पे आजमाया, फिर अपने परिवारजनों के साथ किया, मित्रों के साथ किया, और ऑसम अमेजिंग रिजल्ट्स उनको मिले, और फिर वो धीरे 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 ये थेरेपी बढ़ती चली गई। उन्होंने एक रूल रखा कि कभी भी 1 रुपया इस थेरेपी के लिए किसी से नहीं लेंगे, और वो रूल पे आज भी कायम है, और वो थेरेपी जन जन में धीरे धीरे बढ़ता रहा। 20 साल के बाद आज सिचुएशन ऐसी है कि हर दिन हजारों लोग उस थेरेपी को कर रहे होते हैं, भारत में और विदेश में, और उसका फायदा लाखों लोग ले चुके हैं और ले रहे हैं। ये हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना, और इनका स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि विश्व की 90% ज्ञात बीमारियों का 100% इलाज क्लिंजिंग थेरेपी से किया जा सकता है। 10% ऐसी बीमारियां हैं जिसका शायद नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी का किया जा सकता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हाउ डज क्लिंजिंग थेरेपी हेल्प्स फ्लश आउट टॉक्सिन्स? ये क्लिंजिंग थेरेपी ऐसे कैसे सारे टॉक्सिन को फ्लश आउट कर देगा आपकी बॉडी से? आइए बड़े सरल शब्दों में 2 मिनट में मैं आपको समझाऊं कि ये कैसे कर पाएगा। क्विकली 2 पॉइंट समझिए, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। 2 पॉइंट ये है, क्योंकि उसको बताने के लिए शायद सारा दिन मैं लेक्चर दे सकता हूं, बट मैं 2 पॉइंट क्विकली बता दूं आपको, जिससे कि आप क्लियर हो जाएं कि कैसे साफ करेगा। तैयार हैं सुनने के लिए? रेडी हैं? कैसे होगा ये, कैसे साफ करेगा भाई, सारा कचरा कैसे साफ कर देगा?
तो सबसे पहले तो समझते हैं कि जो पका हुआ खाना है, पहले आदमी कच्चा खाना खाता था, जंगल में रहता था, प्राकृतिक जिंदगी जीता था, संचय कुछ नहीं करता था। जब कच्चा खाना खाता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम शुरू हुई जब खाना पकना शुरू हुआ, पका के हम खाना शुरू कर दिया। क्योंकि पके हुए खाने को मेटाबोलाइज करने में शरीर को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और वो प्रॉब्लम आता है। तो जो कुक्ड फूड है पहला, और दूसरा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो हमने बोला हवा में पोल्यूशन है, इधर पोल्यूशन है, उधर पोल्यूशन है, पानी में पोल्यूशन है। तो ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इसमें टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर। ये रीजन है कि टॉक्सिन बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, और ये टॉक्सिन आपके बॉडी की उस क्षमता को हैम्पर कर रहे हैं जिससे बॉडी खुद ही अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है या बॉडी ठीक से फंक्शन करता है। और क्लींजिंग करने के बाद जब ये टॉक्सिन पूरी तरीके से फ्लश आउट हो जाते हैं तो बॉडी गेट्स क्योर्ड, अपना पूरा का पूरा बॉडी जो है क्लियर हो जाता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। और एक दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जो कि रीजन है कि कैसे क्लींजिंग थेरेपी आपको एकदम बढ़िया कर देता है, पुअर एसिमिलेशन एंड पुअर एलिमिनेशन। ये दो फैक्टर आप क्विकली समझ के लीजिए। पुअर एसिमिलेशन का मतलब हुआ कि इवन वन एलिमेंट, जो पोषक तत्व हम बहुत सारे लेते रहते हैं, माइक्रो मैक्रो, एक भी उसमें से तत्व यदि कम पड़ गया आपके शरीर में, हो सकता है कि आपने खाया लेकिन वो मेटाबोलाइज नहीं हुआ, हो सकता है कि आपने खाया ही नहीं, वो उसको नहीं मिला, तो जो रीबिल्डिंग हो रही है बॉडी के अंदर वो जो है सफर करेगी और वो जो है आपको प्रॉब्लम कर देगी। दूसरी चीज, पुअर एलिमिनेशन। पुअर एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि इम्बैलेंस पैदा होने लग गया आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जहां से कि सामान को बाहर निकाला जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से हैं? आपकी आंत है, इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट्स हैं जिसको गट कहते हैं, आपकी किडनी है, आपके ये सारे स्किन पे जो पोर्स हैं, रोमकूप छिद्र जो हैं वो हैं, ये सारे, आपका लंग एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे ठीक से काम नहीं कर पाते, उसको हम पुअर एलिमिनेशन कहेंगे। तो अंदर का जो कचरा है वो बाहर नहीं निकल रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि एक फैक्ट्री है, उसमें प्रोसेस हो रहा है और कचरा बाहर ही नहीं निकल रहा है। आप एक मिक्सर जूसर में कुछ बना रहे हैं, उसमें से कचरा बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो आगे कितना दिन तक वो मिक्सर चलेगा? चलेगा क्या? कोई चीज फंसने लगेगा कि नहीं, अटकने लगेगा। और ये वो चीज हो रही है, वो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा मामला स्लो डाउन करता चला जाएगा और बाद में जाके आपके टॉक्सिन बिल्टअप को बढ़ा के देगा। तो क्लिनजिंग थेरेपी एक इजी और कन्वीनियंट वे है जो आपके बॉडी को रिफ्यूल करता है, रिवाइव करता है। और क्लिनजिंग करने से आपके सारे डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स जो हैं, आपका लीवर है, आपका किडनी है, आपकी स्किन है, आपका लंग है, ये सारे के सारे रिवाइव होते हैं और ऑप्टिमम रूप से फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। हमें कुछ कचरा साफ नहीं करना है, कचरा साफ करने वाले यंत्र को काम करने लायक बनाना है। रिमेंबर, हमने आपको एग्जांपल दिया था वो एग्जॉस्ट, किचन के एग्जॉस्ट फैन का। पंखा, आपको फैन की तरह जाके घूमना नहीं है उधर, आपको उस फैन को साफ कर देना है ताकि फैन अपना काम कर सके, बॉडी के अंदर उतना चीज है वो काम कर सके। एंड ये करने से ताजुब होगा आपको कि आप 5 साल पहले जितनी एनर्जी लेवल आपके पास हुआ करती थी, वो एनर्जी लेवल आप महसूस करेंगे। पूरी थेरेपी 16 घंटे में आप पूरा कर लेंगे और 16 घंटे के बाद आप महसूस करके देखिए इंस्टेंट रिजल्ट कि कैसे आप 5 साल पहले वाली एनर्जी महसूस कर रहे हैं। और क्लिंजिंग थेरेपी आपको सारे 90% बीमारियों का 100% इलाज दे रहा है। अब एक और चीज समझते हैं कि क्लिंजिंग थेरेपी आपको क्या करेगा। हार्ट अटैक बहुत कॉमन है, सबको होता है। कोविड के बाद सिनेरियो बहुत बिगड़ी हुई है। सेलिब्रिटी, ये वो फिटेस्ट से फिटेस्ट आदमी को भी हो रहा है, राइट? क्या हो रहा है? हमने उसको डिटेल में समझा था कि प्लाक जम रहा है, ब्लॉकेज हो रही है। क्लिंजिंग थेरेपी कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से आपको ये बचा सकता है। कैसे? क्या रीजन? क्विकली इस रीजन को समझ लीजिए। हमारे खून में, हमारे ब्लड में एक प्रवृत्ति होती है कि वो जो है सेम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है इंटायर बॉडी में मेंटेन करेगा। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो हमारे ब्लड में साथ साथ घूमता है, जो जरूरी चीज होती है हमारे जिंदा रहने के लिए। वो कोलेस्ट्रॉल जो है बराबर मात्रा में पूरी बॉडी में हो, ये ब्लड की टेंडेंसी है, ये शरीर इसी तरीके से बनाया गया है, चलाया गया है। अब
जब आप लीवर क्लींस करते हैं तो क्या होता है, लीवर क्लींस करने से जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है आपके लीवर के अंदर, वो सारा का सारा निकल जाता है। और जैसे ही निकलता है, पूरी की पूरी धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल इक्वल रखना है, ब्लड को घूम रहा है, उसको तुरंत असर जाता है, मैसेज जाता है, और वो पुल किया जाता है। सारा का सारा जो खून है वो पुल करता है कोलेस्ट्रॉल को। वो कहां से पुल करता है? कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड इन योर कोरोनरी आर्टरी। जो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा है, आपने देखा है कभी कोई एक पाइप लिया, नली लिया और आपने खींच दिया तो पूरा खच करके निकल गया वो खींच देने से, राइट? ये इतना साइंटिफिक तरीके से, जैसे ही ब्लड का टेंडेंसी है कि उसको बराबर कर देना है, खींच के वो सब जगह से बराबर कर दिया, ये पूरा धमनी क्लियर हो गया, खींच के बराबर हो गया, और सारा कचरा, गंदा गंदा कोलेस्ट्रॉल आपके दस्त में सब निकल गया, और उसी दिन निकल गया। अब आप एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं और आप एकदम बढ़िया हैं। जब ऐसा हो गया तो आर्टरी जो है एकदम क्लियर हो गया, और आपका हार्ट अटैक का रिस्क खत्म हो गया। 6 महीना डॉक्टर पीयूष सक्सेना कहते हैं कि गारंटी आप ले लीजिए कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपने यदि लीवर क्लींच प्रॉपर्ली किया है तो। अब 6 महीने की आपको सीधे सीधे प्रोटेक्शन मिल गई हार्ट अटैक से। कितनी बड़ी बात हम कह रहे हैं, और कितनी बड़ी बात आप समझ रहे हैं कि और 6 महीने के बाद आपने फिर से कर लिया, हर 3 महीने पे आप लीवर क्लींजिंग कर लेते हैं, आपको हार्ट अटैक से प्रोटेक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया? यस और नो? गिव मी आंसर इन द चैट बॉक्स। हार्ट अटैक से प्रोटेक्शन मिल गया कि नहीं? हर 3 महीने पे आप लीवर क्लींजिंग कर लेते हैं, और लीवर क्लींजिंग करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा उतना बनने के लिए, प्लाक जमने के लिए 6 महीने का वक्त तो लगता है। तो ये रीजन है कि क्लींजिंग थेरेपी उस तरीके से हो सकता है। और क्लींजिंग थेरेपी से, जैसा मैंने 5 चीजें बताई थी और उसमें यह कहा था कि स्टेइंग यंग, और आप सुंदर कैसे दिख सकते हैं, तो ये वाला चीज भी है कि हाउ टू स्टे यंग। क्लींजिंग थेरेपी यदि आप कर रहे हैं रेगुलर, 3 3 महीने पहले, शुरुआत में जब आप करें तो आप जो है हर महीने एक बार क्लींजिंग थेरेपी जरूर कर लें, 15 15 दिन पे करने लगे तो 3 बार करें। और 3 बार जब आपने कर लिया तो उसके बाद हर 3 महीने पे करेंगे, परफेक्टली फाइन है। 6 महीने पे करेंगे तो भी फाइन है। और जब करेंगे तो आपको पावर महसूस होगा, आपके अंदर से निखार आएगी, ग्लो आएगा चेहरे पे, और आपका सारा ऑर्गन परफेक्टली फाइन फंक्शन करेगा, किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, और दीर्घायु होना और निरोगी होना एकदम आपके वश में होगा। किसी तरीके की दवाई के चंगुल में आप नहीं होंगे, किसी तरीके के डॉक्टरों के चंगुल में आप नहीं होंगे, और आप जो है स्वस्थ जिंदगी जी रहे होंगे, वो भी बिना किसी दवाई। क्लिंजिंग थेरेपी बहुत कुछ साथ साथ करता है। 16 घंटे की यह थेरेपी आपके पूरे हेल्थ को रिसेट कर सकता है, और आपके क्रॉनिक डिजीज को, जो पुरानी पुरानी पड़ी हैं, उनको रिवर्स भी कर सकता है। और यदि आप एकदम परफेक्टली फाइन है तो रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको कोई डिजीज नहीं होने देगा। ऐसी पावर है स्किन क्लिंजिंग थेरेपी में, सिर्फ 16 घंटे में हो जाने वाली थेरेपी। आप अपने लिबिडो को रिचार्ज कर सकते हैं, आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब कि थेरेपी एक, फायदे अनेक। और क्लिंजिंग थेरेपी 2 ऑर्गन की बात कर रहा हूं मैं, लीवर की, किडनी की, जो सबसे मेन ऑर्गन्स हैं उसकी थेरेपी की बात करें। लीवर जैसा आप जानते हैं कंप्लीट कंप्लीट जो है वो एक तरीके से फैक्ट्री है, मेटाबॉलिक फैक्ट्री आप कह सकते हैं। सबसे बड़ा दुनिया का केमिस्ट कह सकते हैं आप इसको। एक फैक्ट्री की तरह ये ऑपरेट करता है, मेटाबॉलिक फैक्ट्री की तरह इसको आप देख सकते हैं। क्या करता है लिवर? आपके खाने को और पीने को, खाद्य या पेय जो भी आपने अंदर डाला, उसको मेटाबोलाइज करने का काम, ब्रेक करने का काम लिवर का है। और ब्रेक कैसे करता है? तो ब्रेक करके उस फॉर्म में उसको परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिस फॉर्म में बॉडी उसको यूज कर सके। आप एग्जांपल लीजिए कि किचन में आपकी गेहूं है, गेहूं किचन में स्टॉक में है, आटा नहीं है। रोटी कैसे बनेगा? आटा से बनेगा। गेहूं है, आप रोटी बना सकते हैं क्या? नहीं है। यदि आटा नहीं है, गेहूं भरा हुआ है, तो रोटी तो नहीं बनेगी। यस और नो? रोटी नहीं बनेगी, क्योंकि गेहूं से रोटी नहीं बनती, उसको आटा के फॉर्म में होना पड़ेगा। आपने बहुत सारा कुछ खाया, परफेक्ट, पिया, फाइन, लेकिन बॉडी उसको किस रूप में लेगा, उस रूप में कन्वर्ट करने का काम लीवर का है। कितना इंपॉर्टेंट काम है, समझ पा रहे हैं आप? उसको ब्रेक डाउन करने का काम है। आपने पूरा लिया और लीवर ही फंक्शन नहीं कर रहा है ठीक से। क्या हुआ?
आपने क्या खाया से लेना देना नहीं है, इनफैक्ट उल्टा काम कर दिया, वो टॉक्सिन बन रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है। हेमोस्टेसिस का काम लीवर का है। हेमोस्टेसिस का मतलब हुआ कि हर बॉडीली फंक्शन को सुचारू रूप से संचालित करने का काम लीवर का है, जिसमें ब्लड प्रेशर आता है, ब्लड शुगर आता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आता है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस, ये सब का काम लीवर का है। और जब टॉक्सिन ओवरलोड हुआ है तो आप बोल रहे हैं कि नहीं बीपी हुआ है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बीपी हुआ है तो आपका जो है वो नहीं नहीं वो क्या बिगड़ रहा है, आपका सोडियम पोटेशियम का लेवल, आपका लीवर टॉक्सिक ओवरलोड में है। एज से हो सकता है, बीमारी से हो सकता है, जो आपकी बीमारियों के भर भर के आपको दवाई खिलाई जा रहे हैं रोज, गोली 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 गोली, उस गोली की वजह से भी लीवर का फंक्शन चौपट हो सकता है और वो लीवर गड़बड़ कर सकता है। क्या गड़बड़ कर रहा है? होमोस्टैसिस ठीक से नहीं होने दे रहा है। लीवर जो है मास्टर क्लिंज कहा जाता है, आपके ब्लड प्रेशर का नियंत्रण भी लीवर के पास ही। मास्टर क्लिंज इसलिए कि लीवर ही मास्टर ऑर्गन है और इसको यदि आपने क्लिंज किया तो मास्टर क्लिंज होता है। लीवर क्लिंजिंग 16 घंटे का प्रोसेस है और जो बेस्ट तरीका है लीवर क्लिंज करने का वो है कम टू क्लिंजिंग थेरेपी कैंप। थेरेपी कैंप में आइए और ये सबसे बेस्ट तरीका है लीवर क्लिंज करने का। एंड जस्ट वन नाइट स्टे, एक रात रुकिए, आराम कीजिए, मजे करिए और दूसरे दिन पूरा फुल बॉडी डिटॉक्स करके जाइए। फुल बॉडी डिटॉक्स अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन ऑफ सर्टिफाइड थेरेपिस्ट्स। एंड यू कैन डू दिस थेरेपी एट होम ऑल्सो, घर पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात मुझे बताइए कि जब आप पहली बार लीवर क्लींजिंग करना चाह रहे हैं तो आप घर पे कर पाते हैं? आप पहली बार ब्यूटी पार्लर में जाना चाहते हैं और ब्यूटी पार्लर में फेशियल करवाते हैं, राइट? फेशियल करवाया, आपने बोला नहीं नहीं वो तो ठीक है मैं घर पे ही कर लेता हूं, वो सामान भी शायद मिल जाएंगे। आप घर पे वो वाला कर पाएंगे क्या जो ब्यूटी पार्लर में एक्सपर्ट ने करके दिया था? यस और नो? कर पाएंगे? गिव मी आंसर। नहीं कर पाएंगे। बाबू राव जी कह रहे हैं, चंद्रेश्वर जी कह रहे हैं, सुरेश चुनबोक सर कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे। और कर भी पाएंगे तो उतना परफेक्ट नहीं होगा जैसा उसने किया। हाँ, आप यदि बार बार करते हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, तो आप कोई चीज लेके घर पे भी कर सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि पहला क्लींजिंग थेरेपी कैंप में आके करिए। बेस्ट तरीका है क्लींजिंग थेरेपी करने का, कैंप में आइए, थेरेपी कैंप में और कीजिए, और उसके बाद वाले थेरेपी आप बड़े आराम से घर में कर सकते हैं। बिकॉज कैंप में हम सिर्फ आपको क्लींजिंग थेरेपी नहीं करवाते, आपको सिखाते भी है कि कैसे करना है। 16 घंटे 24 घंटे के पूरे थेरेपी में आप ये पूरा कुछ सीख जाते हैं और फिर आप कर पाते हैं। कैंप में होता क्या क्या है, व्हाट ऑल यू गेट इन द कैंप? आपके कैंप में भर भर के वेराइटी ऑफ क्लींजिंग होती है। पैरासाइट क्लींज, किडनी क्लींज, लीवर क्लींज, एसिडिटी क्लींज, नोज क्लींज, ईयर क्लींज, आपका फीट का क्लींज, आपके माउथ का क्लींज, जलनेति, बहुत सारी चीजें, प्रोस्टेट क्लींज, वजाइना क्लींज, ओवरी, पीसीओएस क्लींज, यूट्रस और फर्टिलिटी क्लींज, फेलोपियन ट्यूब का क्लींज, और आपका जो है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस भी करते हैं, चेकअप करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं और आपको थेरेपी देते हैं, वो भी एक्सपर्ट थेरेपिस्ट के साथ। इतना ही नहीं, कैंप में आप सीख रहे होते हैं और पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको आने का सर्टिफिकेट भी हम देते हैं, और ये एक सर्टिफिकेट का स्पेसिमेन कॉपी है। इस तरीके की सर्टिफिकेट आपको हम देते हैं। और कैंप्स की संख्या लगातार होती रहती है और सैकड़ों लोग कैंप में आ रहे होते हैं और फायदा ले रहे होते हैं, अपने डिजीज को रिवर्स कर रहे होते हैं, दवाइयों की चंगुल से बाहर आ रहे होते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे होते हैं। कुछ लोग अपने परिवारजनों को और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ये गिफ्ट दे रहे होते हैं और बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। नाउ लेट मी शो यू सम ग्लिम्प्स, कुछ ग्लिम्प्स दिखाऊं मैं आपको कैंप्स का, कि हम किस तरीके की कैंप्स की बात कर रहे हैं और किस तरीके के कैंप में जाके आप अपनी ये क्लींजिंग थेरेपी कर सकते हैं। और आप अंत तक सेशन में बने रहें। अगले 2 से 3 मिनट में मैं उस पॉइंट पे पहुंचूंगा जहां पे मैं आपको आपका फ्री गिफ्ट देने वाला हूं, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि 798 रुपीज का गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूं इसी सेशन में, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर। मैं आपको कुछ कैंप के ग्लिम्स दे दूं कि किस तरीके की कैंप की बात मैं कर रहा हूं। कुछ तस्वीर मैं आपको दिखा के शेयर कर सकता हूं, लाइव सेशन में तो तस्वीर ही दिखा सकता हूं। डॉक्टर एसपी सिंह फी के बारे में पूछ रहे हैं, वी विल कम टू दैट। लेट अस टॉक अबाउट राइट नाउ
कैंप किस तरीके का होगा, आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं किस तरीके की कैंप की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कोई होटल है जहां पे ये कैंप हो रही है। हर होटल का एक छत होता है, राइट। उस छत पे पहुंच गए, सूर्य भगवान की रोशनी मिल रही है और वहां पे पंचगव्य स्नान हो रहा है। और ये इस तरीके से हम कैंप जो है करते हैं, जहां पे हम सारी थेरेपी को नेचुरल तरीके से बॉडी को डिटॉक्स करने का, फुल बॉडी डिटॉक्स की बात करते हैं। कुछ और कैंप्स की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देखें, ये सारा जो है क्लिनजिंग के अलग अलग प्रोसेसेस हो रहे हैं। यहाँ पे पैरासाइट क्लिंज हो रहा है। ये जो है जैपर को हाथ में लेके पैरासाइट क्लिंजिंग का प्रोसेस चालू है। आप जो है कुछ और तस्वीरें मैं आपके सामने दिखा रहा हूं जिससे आप विजुअलाइज कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप विजुअलाइज कर पाएं कि कैंप किस तरीके का होता है और कैंप में क्या होता है। कैंप के अंदर वेलनेस सेशंस होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं लेक्चर ले रहा हूं और मैं सेशंस में लोगों को वेलनेस के बारे में बता रहा हूं। तो ये इस तरीके की कुछ चीजें हो रही है। इस तरह की कुछ कैंप की और तस्वीरें, और कुछ तस्वीरें, इस तरीके के कुछ कैंप की तस्वीरें। मैंने बहुत सारे आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश की। अलग अलग साइज हो सकती है। किसी कैंप में 30 लोग होते हैं, किसी में 50 लोग होते हैं, किसी में 80 लोग, किसी में 100 लोग। डिपेंड करता है कि कैंप में कितने लोग होंगे। 20-25 से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बोलते हैं ना कि उतने थेरेपिस्ट हैं, उतने एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, उनको भी वो होना है। बट देन एक थेरेपी का कैंप है जिसमें आके आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। और ये कैंप में हम लाफ्टर थेरेपी कराते हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्टर यशपाल गुप्ता हैं जो लाफ्टर थेरेपी करा रहे हैं और उससे भी डिटॉक्स करने की बात कर रहे हैं। कुछ और तस्वीर जहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, कॉर्पोरेट में, आपकी कोई कंपनी है, आप कोई एचआर वाले हैं, आप कोई कंपनी के ओनर को जानते हैं, आप खुद की कंपनी चलाते हैं, आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में कैंप हम करते हैं और उन कंपनियों में इंस्टीट्यूशनल कैंप करते हैं। और हमारा काम एक ही है, बिल्डिंग वेल्दियर कम्युनिटी। हम वेल्दियर कम्युनिटी बनाने की बात करते हैं और सबको वेल्दियर हेल्दियर बनाने की कोशिश करते हैं, दवाई की चंगुल से निकालने की कोशिश करते हैं और उनको एक हेल्दी लाइफ देने की बात करते हैं। ये कुछ और तस्वीर कैंप की जहाँ पे किट मिलता है और फिर किट को लोग ये करते हैं। मैं कुछ टेस्टिमोनीज की भी बात करूंगा। हो सकता है कि हमारे अभी इस लाइव सेशन में जहाँ पे हम 250 से ज्यादा लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कैंप किया हो, कभी देखा हो, उनके पास कोई टेस्टिमोनी हो तो उसकी भी शेयरिंग हम भी लेंगे, उसकी भी बात करते हैं। बट मेरा एक कहना है आपके पास कि एक्ट बिफोर इट इज टू लेट। कभी कभी ऐसा है ना कि करेंगे 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 करेंगे। करीब करीब ऐसे 5 लोग ऐसे हुए हैं जो हमारे एम्प्लॉय से कनेक्टेड हैं, हमारी टीम से कनेक्टेड हैं, यहां तक कि हमारे एक्सपर्ट चिकित्सकों से कनेक्टेड हैं, डॉक्टर से कनेक्टेड हैं। उनके सगे भाई या सगे ऐसे रिलेटिव जिनके पास क्लींजिंग थेरेपी की बात थी, उन्होंने किट लिया भी था, कैंप में आने की बात भी की थी, करेंगे करेंगे, और ऐसे 4 लोगों का पिछले 3 से 3.5 महीने में देहांत हुआ है, हार्ट अटैक्स। उन्होंने करेंगे 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 और वो चूक गए, नहीं किए। इसलिए मेरा एक ही कहना है स्टेशन के अंत की तरफ कि एक्ट बिफोर इट इज टू लेट। बहुत देर ना हो जाए, ऐसा करना चाहिए। बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज है। यदि आप कहेंगे कि नहीं मैं घर पे करने वाला हूं, मैं सोचने वाला हूं, तो हो सकता है कि 2-4 वीक लग जाए। सीधे डिसाइड करिए, कैंप में आ जाइए। 1 दिन का कैंप है, छुट्टी मना लीजिए, 1 दिन का ब्रेक ले लीजिए। वेकेशन, स्टेकेशन, जो बोलना है बोल दीजिए, एक छुट्टी मार दीजिए। और वो भी सैटरडे संडे को हम बहुत सारी कैंप करते हैं। आप आ जाइए, आपके नजदीकी कैंप में आ जाइए और जो है आप एक बार थेरेपी कर लीजिए और ये चीज आप कर लें। अब कैंप्स, कुछ अपकमिंग कैंप्स की आपको कुछ जानकारी दे दूं कि अपकमिंग कैंप्स क्या हैं, और आप जिस शहर से भी हैं उससे आप यदि रिलेट होते हैं तो आप रिलेट हो जाएं। बहुत सारे कैंप हैं, हो सकता है मेरी लिस्ट में बहुत सारा चीज अभी नहीं हो, और अक्सर हर दिन कुछ नए कैंप भी ऐड होते रहते हैं। तो अब आपको हम सारी कैंप की डिटेल भेजेंगे, आपके पास जो भी डिटेल है वो आती रहेगी। मैं कुछ कैंप्स की बात बता रहा हूँ। 30 और 31 मार्च को वाराणसी में वेल्दी लाइफ कैंप है। आप यदि वाराणसी और उसके आसपास हैं तो इस कैंप को अटेंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। किसी अपने रिलेटिव्स को भेज सकते हैं, फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं, आप अपनी दंपति के साथ, अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं, आप अपने बेटे बेटियों को भेज सकते हैं। जिसको भी, आपको जितने भी लक्षण मैंने बताए कनेक्ट होते हैं, जिसी को स्वस्थ रहना है उसको भेज सकते हैं। तो एक है 30-31 को वाराणसी में। 30-31 मार्च को ही रोहिणी दिल्ली में भी वेल्दी लाइफ कैंप है। 30-31 मार्च को फालना राजस्थान में भी वेल्दी लाइफ कैंप है।
30-31 मार्च को ही हैदराबाद में भी वेल्दी लाइफ कैंप का आयोजन हो रहा है। 6 और 7 अप्रैल को अगला सैटरडे संडे मुंबई के पास वांगनी में कैंप है। 6-7 अप्रैल को ही मुंबई के वांगनी में कैंप है और 6-7 अप्रैल को ही रांची में झारखंड में कैंप है, वेल्दी लाइफ कैंप। 6-7 अप्रैल को ही प्रयागराज यूपी में वेल्दी लाइफ कैंप है। 13-14 अप्रैल को द्वारका नई दिल्ली में वेल्दी लाइफ कैंप है। 20-21 अप्रैल को हरिद्वार उत्तराखंड में वेल्दी लाइफ कैंप है। 20-21 अप्रैल को कटक में उड़ीसा में कैंप है। अगला वेल्दी लाइफ कैंप 20-21 अप्रैल को ही बैतूल मध्य प्रदेश में है। वेल्दी लाइफ कैंप 27-28 अप्रैल को सिकंदराबाद में है, तेलंगाना में। वेल्दी लाइफ कैंप 27-28 को ही इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। वेल्दी लाइफ कैंप 26, 27, 28 ये 3 दिन वाला कैंप है, ये है गाजियाबाद में, डॉक्टर यशपाल गुप्ता के पर्सनल निरीक्षण में हो रहा है, जहां डॉक्टर पीयूष सक्सेना भी होंगे और हमारे 1 दर्जन से ज्यादा वेरी वेरी सीनियर एक्सपर्ट थेरेपिस्ट भी होंगे। ये कोई बड़ा कैंप है जहां पे खास तरीके का कैंप हो रहा है और ये गाजियाबाद में है। यदि आप दिल्ली एनसीआर के आसपास हैं तो इस कैंप को मत चूकें। एक और कैंप 4 और 5 मई को ग्वालियर मध्य प्रदेश में है और हो सकता है कि मैं 2-5 कैंप का नाम छूट रहा हूं। 6-7 को बिजनौर में है। यस, बिजनौर को मैंने लिस्ट में रखा था, यहाँ पे बिजनौर की बात तो मैंने कहीं पे कही थी, भूल गया, कहीं पे था बिजनौर। और हमने ये बताई इतने सारे कैंप की बातें। अब ये तो सारे अपकमिंग कैंप्स की बात हो गई। अब आप इसमें किसी को भेज सकते हैं। कुछ लेटेस्ट कैंप की जो जानकारियां हैं वो आपको अब मिला करेगी आपके व्हाट्सएप में या आपके ईमेल में। हम आपको कभी भी कोई नए कैंप लगी तो बता दिया करेंगे। साथ ही आपके पास यदि कोई कैंप की कभी बात लगी तो आप मुझे बताएं कि कौन से शहर में आपको जो है, इफ यू डू नॉट फाइंड, आपका शहर नहीं मिला, आसपास नहीं मिला, इफ यू डू नॉट फाइंड इट, आपको क्या करना है? तो आपको ये करना है कि आप यहां पे भेज सकते हैं अपना संदेश और वहां पे हम आपके लिए कैंप का लिस्ट देंगे। हम आपके लिए कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। आपके पास यदि कैंप करवाने की बात है तो हम कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। हम आपकी उस सिटी में कैंप करेंगे, आपकी कन्वीनियंट डेट में करने की कोशिश करेंगे। सारा इंतजाम हमारा होगा, एक्सपर्ट थेरेपिस्ट हमारे होंगे, क्लींजिंग का प्रोडक्ट हमारा होगा, इंग्रेडिएंट्स हमारे होंगे, सारा का सारा टेक्निक हमारा होगा। तो अब आप इसको बुक कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं इस कैंप को। और बुक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? और यदि आज आप बुक करें तो यू आर गोइंग टू गेट ए स्पेशल डिस्काउंट और आपको फ्री हेल्थ एनालिसिस मिलेगा एक्सपर्ट के द्वारा उस कैंप में। ये एक खास फायदा है इस सेशन के लिए, स्पेशल गिफ्ट। आप यदि अभी बुक करेंगे, इस सेशन के अगले 60 मिनट तक, 1 घंटे तक यदि बुक करेंगे तो आपको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और फ्री हेल्थ एनालिसिस मिलेगा एक्सपर्ट के द्वारा जब आप उस कैंप में आएंगे। बुक करने के लिए क्या करना है? प्लीज कॉन्टैक्ट द पर्सन जिन्होंने आपको यहां इस सेशन में इनवाइट किया है। आपको किसी ने तो इनवाइट किया है इस सेशन में, उस व्यक्ति ने आपको एक वीआईपी कोड भी दिया है। उस व्यक्ति को आप संपर्क करें, मैसेज करें, वो आपको इस कैंप में, नजदीकी कैंप में बुक करेंगे। आपका नजदीकी कोई कैंप नहीं है तो आप अपने शहर का नाम बताइए। यदि कैंप आपका नजदीकी नहीं है, आप कैंप में नहीं आ पा रहे हैं, तो यहां तक हम आपकी मदद करेंगे कि एक्सपर्ट थेरेपिस्ट जो क्लींजिंग के एक्सपर्ट हैं वो आपके संपर्क में आएंगे और वो भी संपर्क में आने के बाद आपको आपके घर के कन्वीनियंस में ही पूरी गाइडेंस के साथ आपका थेरेपी करवा देंगे। और इससे ये फायदा होगा कि यू आर एक्टिंग बिफोर इट इज टू लेट। आप एक्ट कर पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अब समय हो चला है गिफ्ट का। और गिफ्ट जो है, आप सब लोग मैसेज प्लीज करें, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनको मैसेज करें और अपने कैंप को बुक करने का काम करें। मैंने सारी लिस्ट पढ़ दी कि कहाँ कहाँ पे कैंप है। ऑनलाइन गाइडेंस मिलेगा, डॉक्टर यशपाल गुप्ता यहाँ पे लिख रहे हैं। यस, आपको सारा गाइडेंस ऑनलाइन मिलेगा, आप संपर्क करें। अब समय हो चला है फ्री गिफ्ट का, मैंने प्रॉमिस किया था और वो गिफ्ट देने वाला हूं। और ये रहा गिफ्ट का समय। ये 2 ई बुक्स हैं जो मैंने लिखी हैं
पहले बुक का नाम है कि कैसे पता करें कि आपके बॉडी को डिटॉक्स की सख्त जरूरत है, और दूसरा बुक है कि इज योर बॉडी स्क्रीमिंग फॉर डिटॉक्स। और ये दोनों एक ही बुक हैं, हिंदी और इंग्लिश की। और मैंने ऐसी दोनों बुक आपको देने की इसलिए सोची है क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में मदर आपकी इंग्लिश नहीं पढ़ पाती हो, तो आप जो है उसको भी पढ़ाना तो जरूर चाहेंगे, चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? और जब चाहेंगे तो हिंदी की भी बुक होनी चाहिए। तो हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक। हो सकता है कि आप विशाखापत्तनम में हो और तमिलनाडु में हो और हैदराबाद में हो और आपको हिंदी नहीं आती हो, इंग्लिश की बुक लगेगी। तो इसलिए हमने दोनों बुक रख दी है, और दोनों बुक वर्थ 798 रुपीज, 399 की एक बुक आपको फ्री में दे रहा हूँ। और ये बुक आपके सामने ये रही। मैं आपको एक लिंक देने की कोशिश करता हूँ, और मैं अपने होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लिंक को सब लोगों को दिया जाए। और मैंने ये लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट कर दी है। ये लिंक आपके चैट में, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कलीग से और को होस्ट से कि इस लिंक को दिया जाए, उसको व्हाट्सएप में ना डाला जाए, उसको दिया जाए जो इस सेशन में मौजूद है। बिकॉज टर्म क्या था, 232 लोग अभी भी इस सेशन में मौजूद हैं। 1.5 घंटे हो गए हैं, 8 बजे हमने सेशन शुरू किया था, और 1.5 घंटे के बाद भी 232 लोग इस सेशन में मौजूद हैं। और इन 232 लोगों को, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, ये मेरा प्रॉमिस रहा, मैंने ये बुक देने की बात की थी, गिफ्ट देने की बात की थी, और ये गिफ्ट आपको मैंने दिया। और डॉक्टर पीयूष सक्सेना के शब्दों में मैं एक स्लाइड आपके सामने रखना चाहूंगा कि खाओ पियो मस्त रहो, क्लिंज करो, स्वस्थ रहो। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो की जरूरत नहीं है। एक ऐसी थेरेपी जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि आपको बिना किसी परहेज किए आप जो है खाओ पियो मस्त रहो, क्लिंज करो, स्वस्थ रहो, लेकिन क्लिंज रेगुलर करो, और अभी करो, देर बहुत हो जाए उसके पहले करो, और स्वस्थ रहो। So that is all about my session. Hope I have delivered value to you. और मैंने जो जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस आपको डिलीवर किया है। और आप ये जो लिंक मैंने दिया है उसको क्लिक करके एक अपनी नाम डिटेल भर के आप जो है उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड this was the session. Thank you so much. Over to host, and I would like to take this session towards closer. Host को over and बताएं मेरे से और कुछ कहनी है तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड एक जोरदार तालियां। Thank you very much. Jabardast. Thank you. Thank you, sir. Thank you so sir. much. बहुत शानदार। Thank you, sir. Thank you. Sir, thank you very much. क्लिंजिंग थेरेपी हर एक व्यक्ति कर सकता है, करना चाहिए। करेंगे क्या? भला आज नहीं कल। तो मैं आप लोगों की अपनी घटना सुनाता हूं। मेरे एक मित्र हैं नहीं, अब थे कहूंगा, एंड मिस्टर राजेश कौशिक इज वेरी क्लोज टू मी। वो मेरे गुरु भाई भी लगते हैं। और हम लोग पिछली बार शरद पूर्णिमा पे जब इंदौर जा रहे थे तो मेरे साथ थे। मैंने उनको कहा कि उनको कुछ तकलीफ थी हृदय में। मैंने बोला भैया आप क्लिंजिंग कर लेना, स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया आपने कहा, इसकी तो मुझे आवश्यकता थी और मैं जरूर ही करूंगा। उनको मैंने किट भी दे दिया और लेकर के भी गए। एक सप्ताह के बाद मुझे आदत है, मैं लोगों को पूछता जरूर हूं। बोले कि आपने किया क्या? बोले अमरेश भाई इस महीने ना अगले वीक में एक इंस्पेक्शन आने वाला है। ही वाज इन एयरफोर्स। इंस्पेक्शन आने वाला है, इंस्पेक्शन होगा उसके बाद कर लूंगा। एक सप्ताह के बाद इंस्पेक्शन था, अगले वीक में फिर फोन किया तो बोले नहीं आज ना बच्चे बाहर जाने के लिए प्लान किए हैं, तो वीकेंड है, अगले वीकेंड में जरूर करूंगा। और आपको जानकर दुख होगा कि अगले वीकेंड में उनके बच्चों का फोन आया कि पिताजी नहीं रहे। और ऐसी घटनाएं तब ज्यादा दुखद होता है जब आपका कोई करीबी जिसको आप जानते हो, करते हो, और वह नहीं रह जाता। ध्यान रहे, हर एक हार्ट अटैक से मरने वाला व्यक्ति यही समझता है कि मेरा नंबर नहीं है। और इस बीमारी का अभी तक कोई पैमाना नहीं बना के दिया है। इसका कोई भी चेक नहीं है। शुगर का चेक हो सकता है कि इनका शुगर का कौन सा लेवल है, बढ़ रहा है, घट रहा है, होगा नहीं होगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। अब पहले किसी जमाने में हार्ट अटैक का 3 लेवल होता था,
अब तो है कि 2 मिनट का भी समय नहीं देता, दैट इज कॉल्ड सडन कार्डियक अरेस्ट। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैंने चैट बंद कर रखा है बिकॉज सम इडियट्स आर हियर हु आर राइटिंग इररिलेवेंट मैसेजेस। सो आपको अगर अपनी बातों को रखना है तो यू कैन रेज योर हैंड, राइट? यस, और मैं अनम्यूट करना चाहूंगा गुरु जी को। यस गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और इस सेशन में मुझे भूपिंदर सर ने इनवाइट किया था, जो कि बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी, क्योंकि मुझे इतना स्पेशल सेशन आज सुनने को मिला है राजेश सर का। ठीक है। और सर कुछ बताना चाहूँगा, जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे मेरे लाइफ में, जो चेंजेस हुए भूपिंदर सर के गाइडेंस में। गाल ब्लैडर स्टोन से मैं पीड़ित था और भूपिंदर सर ने मुझे सजेस्ट किया था क्लींजिंग के लिए, और क्लींजिंग के थ्रू मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो धीरे धीरे अब ये कारवां धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोगों की अब हेल्प हो रही है कि क्लींजिंग के माध्यम से लोगों को एक नया जीवन दिया जा रहा है। तो थैंक्स टू वेल्टी टीम एज वेल एज भूपिंदर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, जो वीडियो मोड पे रहेंगे मैं पहले उन्हीं को अनम्यूट करूंगा। यस सुरेश सर, वेलकम। नमस्कार सर, और नमस्कार सभी साथियों को। बहुत ही बेहतरीन सेशन सर। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं वो घर पे ना करके एक बार कैंप अटेंड करें, चाहे हमारा वो 1 डे का कैंप है या 2 नाइट 3 डेज का। और आप वहाँ पे जो एक्सपीरियंस पाएंगे वो अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। घर पे आप अकेले होते हैं, वहाँ पे 50 60 70 लोग होते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन माहौल होता है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कैंप जरूर अटेंड करें और एक बेहतरीन जो थेरेपी जिसके बारे में अभी सब उसका फायदा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सचिन पाटिल जी, वेलकम। यस सर, थैंक यू सर सो मच सर। आपका सुबह का सेशन भी सर आपका मैं सुनते रहता हूँ, और मुझे बजरंग शर्मा सर ने इनवाइट किया है एक्चुअली। हालांकि मैं किसी मीटिंग के लिए गया था और एक होटल के बाहर किसी दोस्त, मेरे एक दोस्त थे, उनके बारे में समझा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा अपने हेल्थ के लिए एक चेकअप है। तो मैंने तुरंत बोल दिया कि 6 तारीख को मुझे आना है, और रेगुलर उस दिन से मुझे मीटिंग का मैसेज भेजते। तो सुबह का मीटिंग में मैं डेली रहता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है सुबह के सेशन में अटेंड करने के बाद। दिन का जो मॉर्निंग से जो एक सकारात्मक ऊर्जा और एक जो सोच बनती है, उससे दिन भी अच्छा जाता है और हेल्थ भी अच्छी बनती है। तो थैंक यू कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपको भी, और बजरंग सर को भी, जिन्होंने मुझे एक अच्छा मौका दिया। बस जाते जाते एक ही कहना चाहूंगा कि कैंप में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गली गली में हर शहर में साईं बाबा का मंदिर है, फिर भी लोग जाके शिरडी में जाके दर्शन करते हैं। इसका माहौल का बहुत ही इफेक्ट अच्छा होता है। तो मैं कैंप में आना चाहूंगा। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू सचिन जी। और इस हम लोग के बीच में डॉक्टर राजन सर हैं, और राजन सर को श्रेय जाता है इस थेरेपी को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का। हम डॉक्टर राजन को सुनेंगे। सर स्वागत है आपका राजन। यस सर, हैप्पी इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा पूरी टीम को कि हमें सर की जो इतनी वैल्यूएबल चीजें हैं वो सीखने को मिल रही हैं। और मैं खुद पहले एलोपैथिक प्रैक्टिस करता था और मेरे को खुद इतने सारे हेल्थ इश्यूज थे। वेट मेरा 130 प्लस पहुंचा हुआ था, बट मैं थैंक्स कहना चाहूंगा नेचुरोपैथी का, क्लिनजिंग थेरेपी का, जिसने मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज किया। और डेफिनेटली अब एलोपैथिक प्रैक्टिस को छोड़ के टोटली मैं नेचुरोपैथी और क्लिनजिंग थेरेपिस्ट पे आ चुका हूँ, और रेगुलर कैंप्स लग रहे हैं। और सभी से मेरा एक हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि कैंप्स में जरूर आइए, बहुत फायदा मिलेगा। और आप किसी एक पर्सन को भी लेके आते हैं तो डेफिनेटली आप उसकी पूरी फैमिली को चेंज कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। यस धीरज भानुशाली जी, स्वागत है आपका, वेलकम। आप अनम्यूट कर सकते, आप अनम्यूट करें सर, आपको पॉपअप आया होगा धीरज सर। हाँ, सबको प्रणाम। बहुत सेशन अच्छा रहा, और हमारा जो क्लींजिंग का आपने सूत्र दिया, खाओ पियो मस्त रहो क्लींजिंग करो। हम जिसको आजकल जो खाने पीने से जो तकलीफें होती है, गोल ब्लैडर की पथरी होती है, जो क्लींजिंग से ठीक होता है, तो बहुत बढ़िया बात है। और ये सेशन में एक एक पॉइंट सर ने, डॉक्टर साहब ने जो बात की, सब डाउट क्लीन किया। और मेरे को तो लगता है कि जितने 234 के 234 जो बात
बॉम्बे वाले हैं, अभी बॉम्बे में होने वाला है, तो सबको ये थेरेपी को आना चाहिए। और वो जो माल में घर में हम नहीं कर पाएंगे, तो वो जो माहौल नेचर के साथ रह के कर पाएंगे, उसका आनंद ही अलग होएगा। और आपका सब एक सेशन से पूरे डाउट क्लीन हो गए, तो जरूर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और ये इसके जो सूत्र दिया है आपने, खाओ पियो मस्त रहो और क्लीजिंग रहो, आज किसको हम बोलते हैं ना ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो थोड़ा डगमगा जाते, तो हमारा जो सूत्र है वो भी बहुत काम करेगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और यस, मैं तो क्लीनिंग थेरेपी का भीष्म पितामह मानता हूं यशपाल गुप्ता सर को। और सर स्वागत है आपका। यह इन्हीं का वीरा है जो आज क्लीनिंग हर एक जगह पहुंच रहा है। सर सर वेलकम। नमस्कार सभी को, और विशेष रूप से आपको और डॉक्टर राजेश जी को, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को बताया। मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूंगा, जो वो ये है कि टॉक्सिन जो आते हैं वो खाने पीने के अलावा हमारे जो दवाएं, मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो दवाएं हैं उनके द्वारा भी टॉक्सिन आते हैं, और उनके टॉक्सिन के जो दुष्प्रभाव होते हैं, साइड इफेक्ट होता है, वो दूर करती है। यहाँ तक कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोरोना के बाद बीमारी बढ़ रही है, तो कोरोना वैक्सीनेशन करने के बाद भी लोगों के साइड इफेक्ट क्या, मतलब दुष्परिणाम जो बढ़ रहे हैं, हेल्थ, हार्ट अटैक 121% बढ़ गया है, अस्थमा बढ़ गया है, डायबिटीज तो बढ़ी रही है। इसके अलावा जो ट्यूबरक्लोसिस है, जो समाप्त प्राय हो गई थी, वो भी 9 से 10% बढ़ रहा है। मेरा कहना यह है कि क्लींजिंग थेरेपी अगर आपने की, तो कम से कम 5-6 बार के अंदर ही, अगर वैक्सीनेशन का दुष्प्रभाव आपके शरीर के किसी भी अंग में है, वो क्लीन हो जाएगा और उस दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। थैंक ग्रेट, यू वेरी वेरी मच, यही मेरे को कहना था विशेष रूप से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और यस, डॉक्टर दीपक, वेलकम। दीपक इज डूइंग एक्सीलेंट इन हैदराबाद। दीपक सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट टाइम आप लोगों का सेशन अटेंड कर रहा हूँ। एंड फर्स्ट टाइम हम मिले थे यहाँ के हैदराबाद के कैंप में, और वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ वेल्थी लाइफ और डिटॉक्स थेरेपी के बारे में। एंड इसके पहले भी आई वॉज यूजिंग डिटॉक्स थेरेपी, एंड आई एम ए स्पेशलिस्ट ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज के अंदर पेनक्रियास के ऊपर भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है टॉक्सिन्स के वजह से। दैट वाज वन ऑफ द मेजर रूट कॉज, सो फ्लश आउट वो टॉक्सिन्स को निकालने के लिए आई वाज यूजिंग डिटॉक्स थेरेपी, एंड इट वाज गिविंग वंडरफुल रिजल्ट्स, बहुत ही एक्सलेंट रिजल्ट्स दे रहे थे लोगों के अंदर। एंड अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फैटी लिवर और गॉल स्टोन के ऊपर। सो आई हैव सो मच ऑफ डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज, मेरे पेशेंट्स के डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज है। एवरीडे मेरे पास 3-4 केसेस आते हैं फैटी लिवर और गॉल ब्लैडर स्टोन के। और फैटी लिवर तो वी ओवरनाइट हम लोग गारंटी देके 100% देके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, एंड वी आर हैविंग ह्यूज रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम फ्रॉम वेल्थी लाइफ एंड डिटॉक्स थेरेपी। थैंक यू सो मच सर ये चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड काफी स्टोरीज हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं जो लोगों को बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स दे रहे हैं। एंड लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन निकलता नहीं, निकलता नहीं, यू हैव टू कट द गॉल ब्लैडर। लेकिन धीरे 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 ओवर टाइम हम लोग उसके ऊपर भी रिजल्ट्स देख रहे हैं, एंड सक्सेसफुली वी आर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक। हम आपसे मिले थे हैदराबाद में, एंड दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट फॉर हैदराबाद, क्योंकि तब से आपने थेरेपी के कैंप शुरू किए और एक तो परमानेंट सेंटर भी है, एंड यू आर डूइंग एक्सीलेंट। यस, हमारे टीम के मेंटोर यस भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका सर, वेलकम। Thank you so much, sir, and good morning, everyone. मैं सर 2 मिनट कनेक्ट करता हूँ, डबल हो गया। आप वापस अनम्यूट करके देखिए भूपेंद्र जी। यस सर। यस, नाउ अभी सर क्लियर है वॉइस? जी जी सर वॉइस क्लियर आ रहा है अभी? आवाज आ रही है आपकी। ओके सर, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था एज यूजुअल, जैसा राजेश सर का हमेशा होता ही है। और जैसे सर ने टारगेट लिया है कि वो 25,000 लोगों को कुछ ऐसा करेंगे कि उनका हेल्थ अच्छा रहे, वो अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से जी सके, खाए पिए और मजे करे। तो इसी तरह मेरा भी टारगेट है कि मैं 10,000 लोगों को अगले 2 से 3 साल के अंदर, मैं भी 10,000 लोगों को वो सब चीजें टिप्स दे सकूं, राजेश सर से सीख के, पढ़ के, और बहुत सारी चीजों को
प्रैक्टिकल करके। तो उसमें मैं भी बिल्कुल साथ में हूँ, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे हम लोग। और आने वाले टाइम में हम जो है हमारा इंडिया है उसको एक हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया बनाने के लिए पूरी अग्रसर रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। यस सर, वेलकम। यस छगन लाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी, आपने इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया और आपने आज लिंक अवेलेबल करवा के हेल्थ के लिए पूरी जानकारी दी। टॉक्सिन के बारे में राजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा क्वेश्चन ये था कि जोधपुर या फलोदी राजस्थान में यहाँ पर हेल्थ कैंप हो सकता है क्या, या घर पर कैसे इसका क्लीनिंग करें, इसके बारे में जानकारी लेना यस चाहूंगा। सर, वो हमें आप बाद में बताइएगा, घर का तो बता ही देंगे, लेकिन जोधपुर में वी आर प्लानिंग विद बजरंग शर्मा जी। बजरंग शर्मा जी अगर आप अवेलेबल हैं तो वी कैन डिक्लेयर द डेट ऑफ जोधपुर। बजरंग जी आप हैंड रेज एक बार करें। यस नमस्ते सभी को, नमस्कार, थैंक यू सर बताने के लिए। और मैं आपको बताऊंगा किसी ने मतलब तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा और मैं पर्सनली नंबर लेके आपसे कांटेक्ट करूंगा। मई में एक्सपेक्टेड है सर, एंड विल गेट दैट डेट। हाँ, डेट आपको मिल जाएगी, रहेगा मई में। थैंक यू सर जी। बजरंग सर आपके नंबर अवेलेबल करवा देना। थैंक यू। श्योर सर, श्योर, आई विल। थैंक यू सर। और अभी फालना में एक कैंप होने वाला है। फालना शायद आपके नजदीक होगा। अभी फालना से हमारे समंदर सिंह रावना जी। यस नमस्कार सर। आपका डेट कब है समंदर जी? सर 30-31 मार्च। 30-31 मार्च को होने वाला है। और फालना की दूरी कितनी है जोधपुर से? जोधपुर से 130 किलोमीटर है सर। अगला 20 तारीख को जोधपुर में आशा हॉस्पिटल में हम करने का टारगेट लिया सर। भगत की कोठी आशा हॉस्पिटल, आशा हॉस्पिटल भगत की कोठी। सुपर। आपके घर के पास पहुंच गया छगन जी? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ से 108 किलोमीटर पड़ता है गांव जोधपुर से। तो आप वहां भी जा सकते हैं। 30-31 को छुट्टी है। फालना थोड़ा 250 किलोमीटर पड़ जाएगा, लेकिन जोधपुर वाला है तो जोधपुर भगत की कोठी 20 अप्रैल को सर हो जाएगा सर फिक्स। ग्रेट सर, थैंक यू। थैंक यू सर जी। आप लास्ट शेयरिंग लेता हूँ कमलेश कुमार जी लाइन पे। यस कमलेश जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। मैं दूसरा बार सर क्लीनिंग किया मैंने सर, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पाया सर। कम से कम मैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और फैटी लीवर से परेशान था। मैंने विमल झाझर जो कि अभी इंडिया में जाने जाते हैं हार्ट अटैक के बारे में बताने के लिए, उनका जीरो ऑयल भी बहुत दिन तक अप्लाई किया, लेकिन उतना चेंजिंग हमको नहीं हुआ सर। लेकिन गजब का इसमें सर, इस थेरेपी से हमको इतना मतलब बेहतरीन रिजल्ट मिला कि हम इसको बता नहीं सकते हैं। और कोई यदि कहता है सर कि थेरेपी से यदि मतलब फायदा नहीं करता है, बिल्कुल झूठ बोलता है सर। यदि इस थेरेपी के बाद 15 दिन का जो टास्क दिया जाता है यदि पूरा कर ले तो 100% रिजल्ट आएगा, इसकी गारंटी है सर, एकदम श्योर है। चूंकि हम अपने पर आजमाए हुए सर, 4 साल से दवा खाए, बहुत उपाय किए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और 2 क्लीनिंग में हमारा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फैटी लीवर बिल्कुल गायब हो चुका है। क्या बात है। एंड दैट कॉन्फिडेंस इज शोइंग अप कमलेश जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। यस दवा तमंग जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर मैं नेपाल से हूँ, मैं भी ये क्लेंजिंग थेरेपी लेना चाहता हूँ, लेकिन ये नेपाल में तो अभी तक नहीं होगा। नेपाल में हुआ है सर। हमारे डॉक्टर प्रजापति सर 1 महीने की यात्रा करके अभी नेपाल से आए हैं। बट यू डोंट वरी, नेपाल में हमारे एपी भी एफिलिएट पार्टनर भी हैं। आपको जिस किसी ने भी मैसेज दिया होगा उससे पूछ लीजिएगा, मेरा नंबर आप ले लीजिएगा और आई विल गिव यू द कांटेक्ट इन नेपाल, जो लोग वहां क्लीनिंग करा रहे हैं। अगली बार कब होगा सर फिर? अब जब कहो सर तब। हम तो ऑल ओवर वर्ल्ड कभी भी कराने के लिए तैयार हैं। लेट होस्ट रेडी। आप कब कराना चाहते हैं? हम लोग इस पे बात करें सर। नेक्स्ट मंथ आल्सो एक्सपेक्टेड। ओके सर, ओके, थैंक यू। नेपाल को हम भारत बाहर मानते हैं क्या? हम तो दोनों एक भाई हैं। जहां बॉर्डर खुली हुई है वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तो पाकिस्तानियों के पास है। अगर नेपाल में नहीं होगा तो इंडिया के कौन से जगह में हमको नजदीक होगा, उधर हम जा सकते हैं? इंडिया के जगह में दरभंगा में एक कैंप होने वाला है डॉक्टर संजय ठाकुर के निरीक्षण में, जो आपको नजदीक पड़ेगा। आप वहां भी ज्वाइन कर सकते
ओके सर, थैंक यू। That detail we'll get. Thank you. Yes, शेखर जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ, शेखर गुप्ता जी। वो हमारे गांव में तो नहीं है, हमारे पड़ोसी में हैदराबाद में है। ऐसे हमें क्लीनिंग करना चाहता हूँ। अब एक है जो कच्चा खाने से डिटॉक्सिफाई होता है बोल के बोले थे अभी मीटिंग में, वही वो भी कर सकते क्या? क्या खाने से डिटॉक्स होता है? जो पहले आदमी कच्चा खाता था तो नेचुरल डिटॉक्स होता था। यस, हाँ वैसा वो भी कर सकते क्या? वह भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी तक खाए हैं उसको निकालना पड़ेगा ना। मैं तो नहीं, अभी धीरे धीरे तो ऐसा फ्रूट डाइट ऐसा कुछ करे तो और डिटॉक्स दैट कैन बी डन। आप जितना कच्चा खाएं उतना बढ़िया है, जितना फ्रूट खाएं उतना बढ़िया है, जितना वनस्पति वाला चीज खाएं उतना बढ़िया है, वो चीज है। बट मेरा ये कहना था, जो पूरा का फॉर्मेट हमने डिस्कस किया वो ये कि हम भागदौड़ की जिंदगी कम नहीं कर सकते, हम उस तरीके का खाना नहीं खा सकते, हम टॉक्सिन से अपने आप को नहीं बचा सकते। तो ये वाली बात नहीं है कि ये मत खाना वो मत खाना। खाओ पियो मस्त रहो और क्लिंज करो स्वस्थ रहो, वो बात है। आप कच्चा खाएं पका खाएं, लेकिन आप क्लिंज जरूर करें ताकि आप स्वस्थ रहें। नहीं, एक बार करने के बाद आपस में वो फ्रूट डाइट किए तो अच्छा होता है क्या? बहुत अच्छा होता है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना संभव कर सकते हैं। राइट। अच्छा, मैं पहले एक 15 दिन का किया था, ये 5 किलो भी घटा था, वो अच्छा स्वस्थ हुआ था। राइट सर, दैट विल वर्क। ओके। यस सर, फ्लूट ऑफ डोगरी सॉन्ग सर, स्वागत है आपका। सर नमस्कार सर, मैं जम्मू कश्मीर से हूं और मैं पिछले दिनों मुझे एक बार पेन हुआ था तो वीडियो सर्च करते करते जैसे मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया, मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन वेरीफाई हुआ था, तो मैं फिर डॉक्टरों के पास गया तो उन्होंने तो डायरेक्ट सजेस्ट किया कि इसका जो है ऑपरेट ही होता है। मगर मैं एज ए आर्टिस्ट हूँ, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ अपने जम्मू कश्मीर में, तो कुछ ना कुछ वीडियोस सोशल मीडिया के कनेक्ट में ज़्यादा रहता हूँ। तो मैंने वीडियो सर्च की कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुनिया में कोई चीज़ का उपाय हो ना, तो वहाँ में मुझे डॉक्टर सक्सेना साहब की जो वीडियोस मिली थी तो वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी मिला था, तो यशपाल सर से भी मेरी बात हुई थी। तो मैं ये मानता हूँ सर कि मैं अपना तो थेरेपी लूंगा, उसके साथ साथ जितने मेरे कनेक्शन में जो मेरे लोग सपोर्ट करने वाले हैं अपने जम्मू कश्मीर में, तो मैं जरूर, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ हर घर की समस्या हो चुकी है सर के हर घर में पित्ताशय जो है निकाला हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि सबकी हेल्प हो, पहले मैं अपने आप को ठीक करूंगा। राइट। तो फर्स्ट यू कम टू दिल्ली में कैंप होने वाला है, वहां सीख करके जाइए और फिर हम लोगों को भी कश्मीर बुलाइए। आप जम्मू कश्मीर में कहाँ से हैं? सर जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ मैं सर। रामगंज में, क्योंकि मैं बहुत समय अपने जीवन के रजौरी, पूंछ, मेंढर जैसे जगहों पे गुजारा हूँ। आई वाज इन फौज। यस सर, तो हमारा बीच में पड़ता है सर, डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है चुनाव वैली के वो पड़ता है। राइट। तो डॉक्टर यशपाल सर का मैं थैंक यू करता हूँ, उन्होंने मुझे ये ग्रुप में भी ऐड किया और मैंने रजिस्ट्रेशन भी किया, तो अभी मुझे जूम मीटिंग का लिंक भी आया, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ सर कि मैं ऐसे सेशन में जुड़ा हूँ जहाँ से लोगों को भी हेल्प हो सकती है और अपना भी हो सकती है। ग्रेट सर, थैंक यू एंड वी आर ऑनर्ड यू आर हियर। थैंक यू सो मच। और कभी जरूर सर, मैं एज एक आर्टिस्ट हूँ और मैं कभी जरूर अपनी तरफ से जरूर कभी मैं फ्लूट सुनाना चाहूंगा कभी दूसरे सेशन में। श्योर सर, मिरेकल मॉर्निंग में एक मेरा सेशन होता है जहां हम रंगारंग कार्यक्रम करते हैं बीच में। यू आर वेलकम इन दैट सेशन। जसपाल सर विल गिव यू द लिंक। हाँ, तो उसका लिंक मिल जाएगा ना मुझे सर मॉर्निंग सेशन? यस, यू विल गेट दैट। इसी ग्रुप में, जो इस ग्रुप में हम हैं। हाँ, जिस ग्रुप में है उसी में मिरेकल मॉर्निंग के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जसपाल सर इज द ऑनर। यशपाल सर का भी थैंक यू सर, दिल से थैंक यू। यस, तो वी हैव डन। यस, लास्ट में ले लेता हूँ जय सिंह जी का सेशन एंड देन वी विल वाइंड इट अप। जय सिंह जी, स्वागत है आपका, वेलकम। एक बार वापस अनम्यूट करें सर, आपका माइक ऑन नहीं हुआ। सर जय सिंह चौधरी जी सर, वेलकम जी। कैंप हुआ था
तभी गहलोत या जोधपुर में एनआईसी में सीनियर ऑफिसर थे, मैं भी स्टेट गवर्नमेंट में सीनियर ऑफिसर था यहाँ, तो वो कैंप अटेंड किया था। उसके बाद 3-4 बार मैं लीवर क्लिनजिंग, किडनी क्लिंज ये सब किए हैं, और 2-3 और लोगों को वगैरह हनुमान सिंह जी के मार्गदर्शन में कई बार किए है, और अभी 2 महीने 3 महीने पहले भी किया था, और अभी और करने की प्लान कर रहा हूँ। पर जो तुम्हें और कैंप हो तो क्यों बहुत लंबा टाइम हो गया, हालांकि आपने अभी बताया फालना में कैंप है, और जो तुम्हें मई में प्रस्तावित है तो बहुत अच्छा है, लोगों को फायदा होगा। हम लोग और इन्वाइट, अगर पहले एडवांस में डेट पता लग जाएगी तो जो ज्यादा लोग फायदा उठाएंगे। सर, जो जिसने आपको लिंक भेजा है उनसे वेल्दी लाइफ का साइट का लिंक लेकर रजिस्टर कर लीजिएगा। सारे कैंप के बारे में वहां वो यशपाल हाँ नहीं, वो उसमें मैं आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, यशपाल जी गुप्ता ने जोड़ा था। जी जी जी। तो मैं जब किडनी क्लींज और लिवर क्लींज किया तो मेटेरियल उनसे मंगवाया था मैंने, फोन पे बात करके। राइट, तो वो आपको रेगुलर मिलता रहेगा सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ओवर टू। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। राजेश सर, वी शुड एंड द सेशन नाउ। सुपर सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मैं यहाँ पे अभी ये देख रहा हूँ कि जोधपुर में और यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ एक अच्छा कनेक्ट दिख रहा है, जो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे वो बहुत सारा इन्फ्लुएंसिंग करें, इस वेल्दियर कम्युनिटी को बढ़ाने का काम वहाँ पे करें, और वहाँ पे बहुत सारे कैंप किए जाएं। नेपाल में लगातार कैंप हो रहा है, डॉक्टर प्रजापति कर रहे हैं, और अभी पूरा 1 महीना शायद कर रहे थे, और वो नेपाल से भी कनेक्ट होगा, और बाकी सब जगह पे। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज अ वंडरफुल सेशन एंड यू वर द वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच। Thank you so much everyone. Great day. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. Wealthier community. Thank you. Thank you sir, thank you.